ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया. सो टुडेस टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लिंक लिस्ट में वी हैव डन सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, सॉरी. ठीक है, नाउ टुडेस टॉपिक विल बी डबल लिंक लिस्ट. सो डबल लिंक लिस्ट आज का टॉपिक होने वाला है. थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको. डबल लिंक लिस्ट, ठीक है. अभी डबल लिंक लिस्ट क्या होता है? डबल लिंक लिस्ट क्या होता है बताता हूँ, पहले सुनो. अभी लास्ट लेक्चर तो हमने बहुत बेसिक से देखा, एकदम मतलब स्क्रैच से स्टार्ट किया था, राइट? लाइक व्हेन वी स्टार्टेड वी वर नॉट नोइंग व्हाट इज पॉइंटर्स, वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंटर्स. और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो फिर जरा बहुत टाइम लगा, उसको 3 घंटे लगे वो बेसिक क्लियर करने में. वो बेसिक क्लियर हो गया तो आज बहुत सारी चीजें, क्योंकि बेस क्लियर है तो जल्दी जल्दी समझ में आएंगी. ठीक है, तो काफी सारी चीजें जैसे बताऊंगा जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत एज सच फर्क नहीं है सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में. हल्का सा लॉजिक का फर्क है. रेस्ट तो कोड, जो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है, चलो मैं करके दिखाऊंगा. और डायग्राम बनाता हूँ पहले. सो सिंगल लिंक लिस्ट में सी बेसिक, एक सेकेंड. ठीक, तो हमने क्या देखा था जब हम सिंगल लिंक लिस्ट बना रहे थे तो हमने एक यूज किया था डेटा स्ट्रक्चर, राइट? डेटा स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा मैं, डेटा वैसे से यूज किया था डेटा स्ट्रक्चर भी, बट उसके अलावा हमने क्या किया था, वी वी क्रिएटेड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? दैट वाज नोड. नोड ऐसा नोड कभी देखा है कि आपने इंट सुना होगा, फ्लोट सुना होगा, कैर होगा, डबल होगा, लॉन्ग होगा, बट नोड नहीं ऐसा कुछ. नोड ऐसा, इट्स नॉट लाइक समथिंग बिल्ट इन द कंपाइलर. वी क्रिएटेड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दैट वाज नोड. तो उस नोड में कितने मेंबर्स थे? एक डेटा था और एक नेक्स्ट पॉइंटर था, मतलब दो ही मेंबर थे. डबल लिंक लिस्ट दिखता कैसा है पहले वो दिखा देता हूँ. डबल लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखता है. ये आपका नोड है. नोड वाला कॉन्सेप्ट इधर भी है, ठीक है. पर नोड के साथ साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है. एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है? सी बताता हूँ मैं. यू हैव डेटा पार्ट. ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आता है? नेक्स्ट. मतलब नेक्स्ट क्या होता है? पॉइंट, बेसिकली नेक्स्ट पॉइंटर है जो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है. ठीक है. और एक होता है डेटा. जो डेटा तो पता ही है, जो डेटा है, जो डेटा है, जो जो अपना मेन डेटा है वो डेटा के अंदर होता है. इसमें एक एक्स्ट्रा नोड भी है जो आपके लेफ्ट मोस्ट साइड में. मतलब लेफ्ट मोस्ट साइड जो नोड है उसे कहते हैं प्रीवियस नोड. क्या कहते हैं उसको? प्रीवियस. तो यहाँ पे बेसिकली दो पॉइंटर है. डबल लिंक लिस्ट के अंदर दो पॉइंटर होता है, एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, एक प्रीवियस पॉइंटर होता है. वैसा क्यों होता है वो भी दिखा देता हूँ. ऐसा होता क्यों है, क्यों अपने को गरज पड़ी दो पॉइंटर्स की. तो पहले एक काम करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल और कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी. तो आपके सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो आपके सामने चार नोड बनाए हुए हैं मैंने, राइट? ये आपके पास आपको चार नोड दिख रहे हैं. सिंगल लिंक लिस्ट में पता है क्या? सिंगल लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम क्या आता है? सिंगल लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम ये था कि आप रिवर्स नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास रिवर्स पॉइंटर नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा है? इमेजिन करो. सिंगल लिंक लिस्ट कैसे है पता है क्या? जैसे कि मैं, समझो कि आप जहां भी बैठे हो, ठीक है, आपके सामने फोन है या लैपटॉप है, वॉट एवर यू हैव, आपने उस तरफ फेस किया हुआ है, राइट? जस्ट इमेजिन, एक सिनेरियो बता रहा हूँ, आपके सामने कोई एक और बंदा है. एक सेकंड. आपके सामने कोई एक और बंदा है, ठीक है. उसने क्या किया हुआ है, जैसे आपने, सुनो सारे सुनो. आपके सामने कोई तो दीवार होगी ना, जो भी डायरेक्शन में आप बैठे हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, आई डोंट नो, राइट? लैपटॉप में अभी लैपटॉप का रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, आपने लैपटॉप की तरफ फेस किया है. आपके सामने एक और बंदा है जिसने भी लैपटॉप के सामने फेस किया है. मतलब क्या, आपको उसकी बस पीठी दिखाई दे रही है, ठीक है, उसका बैग आपके तरफ है. उसके सामने एक बंदा है, उसके सामने एक बंदा है, उसके सामने एक बंदा है. सबको समझ में आ रहा है क्या? तो एक समझो, ये मैं हूँ, मैंने यहाँ पे फेस किया है. मेरे आगे एक और बंदा है जिसने भी आगे फेस किया, उसके आगे एक और बंदा है, उसके आगे एक और बंदा है. ठीक है. तो सिंगल इन इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है ना, कि मेरे को आगे वाले का एड्रेस पता है, मेरे को उसके आगे वाले का भी एड्रेस नहीं पता है. मेरे को बस सामने एक ही बंदा दिख रहा है. ठीक है, वी वर स्टैंडिंग इन अ डैम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट लाइन में खड़े हम लोग. इतना स्ट्रेट लाइन में खड़े कि मेरे को सिर्फ मेरा आगे वाला दिखता है. मेरे को उसी का एड्रेस पता है. ठीक है. तो मैं बस उसको एक्सेस कर सकता हूँ. मेरे पास मोबिलिटी है कि मेरे पास एक ऐसा एड्रेस है जिससे मैं आगे वाले के कंधे पे हाथ रख सकता हूँ. क्या मैं उसके आगे वाले कंधे पे हाथ रख सकता हूँ? क्या नहीं रख सकता? ठीक है ना, मतलब मेरे को सिर्फ आगे वाले का एड्रेस पता है. ठीक है. अगर मेरे को रिवर्स आना हो तो क्या करूँ? चलो, अगर मेरे को लीनियरली जाना है तो मैं जा सकता हूँ. जैसे कि समझो मैं हेड नोड पे खड़ा हूँ और मेरे को 3 नोड आगे बढ़ना है. तो मैं रखूंगा अपने आगे वाले के कंधे पे हाथ. आगे वाले को बोलूंगा तू आगे वाले के कंधे पे हाथ रख, राइट? तो वो जो नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट का हमारा कॉन्सेप्ट था, हेड डॉट नेक्स्ट. मैं हेड हूँ, ये हेड डॉट नेक्स्ट है, हेड डॉट नेक्स्ट, और ऐसे आगे आगे करते जाएंगे. बट वॉट अगर आपको रिवर्स आना है तो क्या करोगे आप?
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रिवर्स का कोई कोई मोबिलिटी है ही नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जिसमें आप रिवर्स जा सको। ठीक है, क्योंकि मेरे को बस आगे वाले का पता है, आगे वाले को उसके आगे वाले का पता है, उसके पीछे वाले को कुछ भी नहीं मालूम। सो डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास दो पॉइंटर है बेसिकली, हेड नोड भी है और प्रीवियस नोड भी है। तो ये मोबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। कि मोबिलिटी मतलब किस ऐसे मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे अपना पहले तो मैं लिख लेता हूँ, सुनो, ये जो है आपका, ये आपका नेक्स्ट पॉइंटर है, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, दिस इज योर प्रीवियस पॉइंटर। सारे का सेम ही होगा, ये आपका प्रीवियस पॉइंटर है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंटर है, ये प्रीवियस पॉइंटर है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है। ठीक है, अभी सुनो, नेक्स्ट में तो नेक्स्ट वाली चीज तो जैसी थी आज आज भी वैसी है, नेक्स्ट वाली चीज में कोई कोई फर्क नहीं है। बस नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में पड़ा हुआ है आगे वाले का एड्रेस। आगे वाले का एड्रेस मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आगे वाले का एड्रेस मतलब, कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट में पड़ा हुआ है इसका एड्रेस। ठीक है, इसके नेक्स्ट में पड़ा हुआ है इसका एड्रेस, मतलब इसके नेक्स्ट में, मतलब यहाँ पे इस नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, उसके अगले नोड का एड्रेस, मतलब इस नोड का एड्रेस। सबको समझ में आ रहा है? और इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट में कुछ नहीं होता, उसके नेक्स्ट में नल होता है। हमने देखा था लास्ट टाइम, हम जब बनाएंगे कंस्ट्रक्टर उसमें बाय डिफॉल्ट नल सेट कर देंगे, तो जिसके नेक्स्ट में कुछ नहीं होगा उसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। ठीक है, अब प्रीवियस नोड क्या कर रहा है, प्रीवियस नोड कुछ नहीं कर रहा भैया। प्रीवियस नोड अपने पिछले वाले का मतलब इस नोड के प्रीवियस में ना अपने पहले वाले नोड का एड्रेस है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं, मान लो इस नोड का एड्रेस है 0x1f। ठीक है, और इसका एड्रेस है 0xd। ठीक है, एक बात बताओ, नेक्स्ट ने क्या स्टोर किया होगा, नेक्स्ट ने स्टोर किया होगा अगले वाले का एड्रेस। अगले वाले का एड्रेस क्या है, 0x1f। और प्रीवियस ने क्या स्टोर किया होगा, पिछले वाले का एड्रेस। पिछले वाले का एड्रेस क्या है, देखो इस नोड का एड्रेस क्या था, 0xd। तो प्रीवियस वाले ने ये स्टोर किया होगा। तो बेसिकली हर एक नोड के पास दो दो एड्रेस है यहाँ पे, एक नेक्स्ट का भी एड्रेस, एक प्रीवियस का भी एड्रेस है। तो अब यहाँ पे मोबिलिटी मतलब क्या, मतलब यहाँ पे अच्छा एडवांटेज क्या है कि मेरे अगले वाले बंदे को मेरा एड्रेस भी मालूम होगा। सो रिवर्स में भी ट्रैवर्स कर सकता हूँ मैं। सो द रिवर्स ट्रैवर्सिंग इज पॉसिबल इन डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, विच वाज नॉट पॉसिबल इन सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में आप रिवर्स ट्रैवर्स नहीं कर सकते थे, बट डबल इंग्लिश में कर सकते हो। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा इतना। इतना अगर समझ में आ गया है तो अपन कोड में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी कोड में अगर स्टार्ट करेंगे तो पहली चीज अपन क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक डेटा स्ट्रक्चर, है ना। फिर से मेरा आइकॉन छुप गया यार, एक सेकंड। कैसे इसको गायब करते हैं, हमको समझ में नहीं आता। एक shit, हाँ, ऑनलाइन C++ कंपाइलर। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा राइट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो पहला चीज क्या बनाऊंगा मैं बनाऊंगा एक मेरा क्लास नोड। ठीक है, क्लास क्लास नोड बनाऊंगा। ठीक है, ये नोड क्या है, नोड इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सबको समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा, इस नोड के अंदर मैं एक पब्लिक सेक्शन के अंदर इस डेटा टाइप में मेरे क्या क्या मेंबर्स होने वाले हैं वो वहाँ पे मेंशन करूंगा। जैसे कि मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक जरा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, मुझे डिमांड है एक, मेरे को चाहिए इंट डेटा। अभी डेटा कैन बी इंट, कैन बी फ्लोट, कैन बी डबल। अब तब तक समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग इंटीजर टाइप का बना रहे हैं लिंक लिस्ट। आपको जो जिस टाइप का बनाना है आप उस टाइप का दे दो डेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो मेरे को चाहिए एक डेटा चाहिए, और मेरे को दो चाहिए पॉइंटर में। एक चाहिए मेरे को नोड नेक्स्ट, जो पहले भी वर्क करता था, और मेरे को एक और पॉइंटर चाहिए नोड नोड प्रीवियस। तो ये दो पॉइंटर होंगे जो मुझे लगने वाले हैं। तो दो पॉइंटर मैंने बना दिए। और इसके अलावा मैं एक बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट के साथ साथ ही मुझे वैल्यू पास करानी है मेरे नोड के अंदर, ऑब्जेक्ट बनाने के साथ साथ अगर इफ आई वांट टू पास लाइक डेटा मेंबर्स, आई वांट टू पास सम वैल्यू टू माय डेटा मेंबर्स, तो मैं आई कैन डू विद दिस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें मैं एक इंटर इंटर इंट देता हूँ वैल। और वैल में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डेटा के अंदर शो कर लूंगा अपना वैल। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं करना मेरे को, एक बार डाटा में वैल स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या करना है बताओ, अब मुझे अब इसके जो जो इसके जो पॉइंटर्स है नेक्स्ट,
मैं शो कर दूंगा नल। मतलब अगर सिर्फ डेटा दिया है, देखो, सिर्फ अगर डेटा पास कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं पता भाई अगर डेटा है तो डेटा के नेक्स्ट में क्या है, मेरे को सिर्फ डेटा पता है। अगर मैं अपने नोड को डेटा दे रहा हूँ तो सिर्फ डेटा ही दे रहा हूँ। अब नोड के नेक्स्ट में क्या है, नोड के प्रीवियस में क्या है, वो डेटा देते समय मेरे को नहीं पता। डेटा देने के बाद उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरे को कहाँ पे देखना है, आगे देखना है, पीछे देखना है, कहाँ लगना है, वो सब बात की चीज है। जब डेटा दिया है उस टाइम पे मेरा नेक्स्ट भी नल होगा, प्रीवियस भी नल होगा। बाद में इसको अपन अपडेट कर देंगे, ठीक है। जहां मुझे, मेरी मर्जी, मुझे इसको कहाँ इंसर्ट कराना है, जहां इंसर्ट कराना होगा उसके हिसाब से मैं प्रीवियस और नेक्स्ट को अपडेट कर दूंगा। बट इनिशियली what I know is the data inside the node. I don't know what is like the previous node to the current node, what is the next one to the current node. I just know the data. उस डेटा को इंसर्ट कहाँ पे कराना है उसके हिसाब से आई विल चेंज माई पॉइंटर्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, मैं चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। देखो, अगर हम लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा, हमने क्या किया था, हमने पहले घिसा पिटा देखा था, एक घिसा पिटा इम्प्लीमेंटेशन देखा था, राइट। ऐसे बनाया था, नोड, नोड याद है क्या, नोड पॉइंटर एन इज इक्वल टू न्यू। चलो पॉइंटर एन की जगह ए देता हूँ, नोड पॉइंटर ए बनाया था, इज इक्वल टू न्यू नोड। नोड में मैं क्या पास कर दूंगा, पास कर दूंगा मैं, समझो मैंने दे दिया 5, ठीक है। ऐसे किया। फिर ये चीज मैंने बार बार की था कि मेरे अलग अलग नोड बने। तो ये न्यू नोड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो न्यू नोड एक बी बना दिया और एक सी बना दिया, राइट। और एक इसके इसमें मैं कुछ वैल्यूज लेके यहाँ पे 5 दिया था। तो लेट में गिव यहाँ पे 6, तो यहाँ पे लेट में गिव 7। बट प्रॉब्लम इज क्या, ये मैं डबल लिंक लिस्ट बनाया है क्या, नहीं, मैंने बस 3 नोड बना दी, खत्म। तीनों नोड कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, तीनों नोड बने, ठीक है। देखो नोड क्या है, नोड, नोड एक क्लास है। चलो समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया था, क्लास के हर एक एट्रीब्यूट हर एक नोड के पास होंगे। जैसे कि एक नोड है, ई के पास खुद का एक डेटा होगा, एक प्रीवियस नेक्स्ट होगा, एक प्रीवियस होगा। नोड बी के पास खुद का एक डेटा होगा, प्रीवियस होगा, नेक्स्ट होगा। नोड सी के पास, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट है ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट पॉइंटर के पास अपना खुद का एक डेटा होगा, खुद का एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा, नेक्स्ट का अपना एक प्रीवियस पॉइंटर होगा। और सारे नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर कहाँ स्टोर कर रहे होंगे, नल को स्टोर कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर है, मैंने उसको नल में स्टोर करवाया है। ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, कुछ नहीं करने को, अगर आपको चेन बनाना है, ठीक है, समझोगे, आपको ए और बी को जोड़ना है, तो क्या बोल दोगे आप बोल दोगे ए का नेक्स्ट में, ए का नेक्स्ट में, ए का नेक्स्ट पॉइंटर आप पॉइंट करा दो पी को। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं हुआ आपका ना। ए, जैसे ए में क्या था, 5 था पहले के पहले, लाइक लाइक जब आपने कनेक्ट कुछ भी नहीं किया था तो केस था 5 था एक नोड। यू हैव 6 वन नोड, यू हैव 7 वन नोड, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तीनों नोड अपने इंडिपेंडेंट अपने आराम से बैठे हुए हैं। जब आपने बोला ए का नेक्स्ट 5, तो बेसिकली वहां पे हुआ क्या, ऐसा कुछ तो बन गया, 5 और 6 जुड़ गए। बट क्या मैं सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, क्या सिंगली लिंक लिस्ट तक तो ये बात ठीक थी। अगर मैं ऐसा आगे करते चला गया, ए का नेक्स्ट बी बोल दिया, बी का नेक्स्ट, एक सेकेंड, बी का नेक्स्ट मैंने बोल दिया सी, ठीक है। तो ये तो मेरा सिंगली लिंक लिस्ट हो गया, राइट। और मेरे को डबल ही चाहिए, डबल ही चाहिए, तो मतलब मुझे एक उल्टा पॉइंटर भी लगाना पड़ेगा प्रीवियस वाला। तो अगर ए के नेक्स्ट में बी है तो मेरे को बताना पड़ेगा बी के प्रीवियस में, बी के प्रीवियस मतलब बी के पास दो पॉइंटर, एक नेक्स्ट पॉइंटर, एक प्रीवियस पॉइंटर है। तो बी का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, वो ए को पॉइंट कर रहा होगा। सबको समझ में आया। जैसे कि बी का नेक्स्ट पॉइंटर, बी का नेक्स्ट सी को पॉइंट कर रहा है, तो सी का प्रीवियस कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, सी का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा बी को, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्या चीज हो रही है। देखो ये कोई मैजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट, कंपाइलर को पता है नेक्स्ट बोला तो मतलब वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमने डिफाइन किया भाई, हम लोग ना एकदम बेसिक एटॉमिक लेवल पे काम कर रहे हैं। ये नेक्स्ट का मतलब मैंने डिफाइन किया। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट की जगह लिख दूंगा आदि, यहाँ पे अगर मैं आदि चेंज कर दूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए आदि मतलब क्या है, ठीक है। ए का आदि मतलब बी, तो मतलब मैं ए के आदि में बी शो कर रहा हूं, मतलब ए का आदि मतलब ए का नेक्स्ट। समझ में आ रहा है। कुछ लोग का ना डम्ब होते हैं, वो डम्ब होते हैं मतलब उनको लगता है कि वो लोग रट लेते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट आगे जा रहा है, प्रीवियस पीछे जा रहा है, कैसे जा रहा है उनको नहीं पता। नेक्स्ट है तो आगे जा रहा होगा ना, प्रीवियस पीछे, ये लो ये गंदा है मतलब। ये ना बहुत ब्लर कॉन्सेप्ट है जिनके, ऐसे कॉन्सेप्ट होता है ना, नेक्स्ट मतलब आगे, और वो लोग उनका बेस ही नहीं होता कुछ, वो लोग ऐसे हवा में झूल रहे होते हैं, ठीक है। फिर कभी वो लोग लाइफ में खुद का एक नोड नहीं बना पाते, खुद से एक नोड बना दो, बोल दो उनको उससे बनाने के लिए, उनको वो बता देंगे नेक्स्ट आगे जाता है, प्रीवियस पीछे आता है। बट मैंने चाह रहा आप ऐसे समझो, ठीक है। समझो कि नेक्स्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये डायग्राम में दिखाने को मैंने ऐसे डायग्राम में दिखा दिया है। डायग्राम किधर गया मेरा, डायग्राम मैंने दिखा दिया है, नेक्स्ट ये है, ठीक है, हमने नेक्स्ट बनाया है। नेक्स्ट क्या काम कर रहा है मैं डिसाइड कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा कर दूंगा ना, समझो मैंने यहाँ के नेक्स्ट में ये स्टोर नहीं किया,
मैंने यहाँ के नेक्स्ट में ये स्टोर कर दिया, तो ऐसे कुछ नेक्स्ट काम मेरा नेक्स्ट, जैसे कि प्राप्ति ने एक डाउट पूछा था मेरे को कि क्या हम लोग एक साथ दो नोड इंसर्ट कर सकते हैं क्या। हम ऐसा तो नहीं कर सकते यार, ऐसा कभी तो बुक में होता नहीं है, लेकिन देखो आपके पास हाथ में सब चीजें हाथ में है, आपको कोड करो, आप जो चाहे वो कर लो आप। तो वैसी चीजें होती है, तो आपको समझना है कि भाई काम कैसे कर रही है, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस हो रहा है कुछ तो। चलो ठीक है, काफी हो गया, अभी अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करने वाला, बस बता रहा था ये जो तरीका है ना, घिसा पिटा तरीका है। हम लोग बनाएंगे एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर, ये तरीका मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट यार एक बनाते ना, मतलब ये कितना गंदा लग रहा है, ठीक है, मेरे को चाहिए भाई एक बेसिक, मेरे पास एक क्लास बना हुआ हो डबल ई लिंक लिस्ट का, ठीक है। मैं बोलूंगा डबल ई लिंक लिस्ट डॉट, मैं उसका बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, मतलब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा दिखे, ये हटाओ, ये गलत नहीं है, ये सही है, बट मैं कैसा चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ डबल ई डीएलएल 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 का ऑब्जेक्ट डी बनाया मैंने, बोलूंगा डी डॉट ऐड। जैसे ही बोलता हूँ डी डॉट ऐड, मैंने 5 पास किया, मेरे लिंक लिस्ट में जाके जुड़ गया, तो मैं ये सारा, वो जो मैं बताऊँ तो बहुत आसान है, तो खुद आप हाथ से कर रहे हो, जरा इधर दिमाग लगता है, ठीक है, तो ये वाला तरीका करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे लास्ट टाइम मैंने सिंगली का बताया था, आप इधर भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपन लेकिन इस तरीके से नहीं, अपनी जो जो तरीका मैं बता रहा हूँ अभी, वो उससे जाएंगे। तो मैं बनाऊंगा क्लास, क्लास डीएलएल, ठीक है। डीएलएल के अंदर मैं क्या करूंगा, सुनो अभी, सब भी चीजें सेम है, ठीक है, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी आप ग्रैस्प करोगे। इन माई डबल लिंक लिस्ट नाउ, इन द बिगिनिंग, ओके, एकदम स्टार्टिंग में, एकदम 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 अनंत काल से भी पहले से, एकदम जब कुछ नहीं है, तो दो पॉइंटर है मेरे पास, एक हेड पॉइंटर है जो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, नल को, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, तो हेड भी नल को पॉइंट कर रहा होगा, नल को पॉइंट कर रहा होगा, और टेल भी नल को ही पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। कि टेल इक्वल टू नल और हेड इक्वल टू नल नहीं है, ठीक है, यू से इट, हेड इज पॉइंटिंग टू नल एंड टेल इज पॉइंटिंग टू नल, ऐसे बोलो आप, ठीक है। तो हेड और टेल दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं, जो कि सही बात है, राइट। जब कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पे स्पेस है, जब यहाँ पे से एक कुछ है ही नहीं, तो भी आपके पास एक हेड होगा और एक टेल होगा, जो कहाँ पॉइंट कर रहे होंगे, दोनों पॉइंट कर रहे होंगे नल को, कहाँ पॉइंट करेंगे, नल को, ठीक है। अब एक स्पेशल बात देखना, स्पेशल बात क्या देखोगे आप, जैसे कि हेड, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे ये हेड नोड है, राइट, यहाँ पे ये हेड नोड है और यहाँ पे ये टेल नोड है। इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो, अभी स्टार्टिंग में देखो हेड, मतलब ये वाला नोड की अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा लेट मी इरेज, जरा बहुत गंदा किया हुआ है, ये आगे जाने के लिए, ये पीछे आने के लिए। तो एक बात बताओ, स्टार्ट इनिशियल केस में अगर मैं इस नोड की बात करूँ, सेकंड नोड की बात करूँ, ठीक है, नोड नंबर सेकंड है, इंडेक्स नंबर 1 पे है, वो जो भी है जैसे समझ लो, ठीक है। तो अगर मैं इस नोड की बात करूँ, पर्टिकुलर नोड की, तो इसके प्रीवियस ने क्या स्टोर किया हुआ है, इसका एड्रेस स्टोर किया, राइट, इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। इसके प्रीवियस ने इसका एड्रेस स्टोर किया, राइट, सही बोल रहा हूँ ना, ये इसकी जो प्रीवियस है, इसमें एड्रेस किसका है, इसका इसका एड्रेस स्टोर है यहाँ पे, इसका एड्रेस स्टोर है यहाँ पे। लेकिन हेड किसको स्टोर किया, हेड के प्रीवियस में क्या स्टोर है बताओ, हेड के प्रीवियस में तो कुछ है ही नहीं, तो हेड का जो प्रीवियस है ना वो नल है, हेड का प्रीवियस क्या है, नल है। और किसका प्रीवियस नल है, क्या क्या इसका प्रीवियस नल है, नहीं। क्या इसका प्रीवियस नल है, नहीं। किसी का, क्या इसका प्रीवियस नल है, नहीं, किसी का प्रीवियस नल नहीं है, तो हेड का एक, हाउ टू आइडेंटिफाई हेड, हेड का जो प्रीवियस है वो नल है। अब मैंने बस पी लिखा है, ठीक है ना, पी इज फॉर प्रीवियस, हेड का प्रीवियस क्या है, नल, ठीक है। ये फाइव होता है, बट ठीक है यार, अपन इतना, मेरे को जरा लिबर्टी दे दो, ठीक है, अभी के लिए नल समझो, मैं नल दिखने जाऊंगा तो 1 साल लग जाएगा। वैसे ही जो लास्ट नोड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसका नेक्स्ट नल होता है, टेल का नेक्स्ट क्या होगा, नल। और किसी का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं, देखो हेड के नेक्स्ट में भी कुछ तो पड़ा हुआ है, हेड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, बट इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसके नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है। तो टेल के नेक्स्ट में क्या है, नल। ये बेसिक छोटी चीज थी, क्या बता के कहीं तो काम आ जाए, तो जब काम आ जाए तब बताऊंगा, तो फिर शायद क्लिक ना हो अच्छे से, तो मैंने अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुई तो मैंने बता दी कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, शायद अपन इसको कभी यूज कर रहे होंगे कोड में, कर रहे होंगे, तो मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्या करेंगे, देखो फर्स्ट अपन करेंगे इंसर्ट मेथड, यार बहुत कुछ सेम सेम है यार, पहले अपन को इंसर्ट करना है। अभी मैंने उसको नाम दिया ऐड। अगर मैं ऐड मेथड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग मेरे पास एक हेड पॉइंटर है, एक टेल पॉइंटर है, जो दोनों का पॉइंट कर रहे हैं नल को, नल को पॉइंट कर रहे हैं, नल, सिर्फ NULL, चलो लिख देता हूँ यार। अब मान लो एक नया नोड आया, मान लो एक नया नोड आया, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले एक नया नोड बनाऊंगा। जैसे लास्ट टाइम ये किया था, किसी ने अगर ऐड ने बोला 5, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप एक नोड बनाओ, इस पर 5 पास करो आप। एक नोड बन गया जिसमें मैंने डाल दिया 5, अभी नोड तैयार है, ठीक है। उसके पास दो केस है, फर्स्ट केस और सेकंड केस।
फर्स्ट केस ये है कि जब मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, मतलब यही खुद ही फर्स्ट नोड है, ये वो सोचा था कि मैं जाऊंगा लिंक लिस्ट में ऐड हो जाऊंगा, बट सबसे पहले आ गया है ये। तो ये ऐड नहीं होने वाला, ये स्टार्ट लिंक लिस्ट स्टार्ट ही करने वाला है एक तरह से। तो लाइक इफ द 5, एक काम करते हैं ना, स्टार्टिंग में ऐसे ही नोड, ऐसा एक ऐसा बनाएंगे फंक्शन जो लिंक लिस्ट की एकदम बिगिनिंग, मतलब ऐड से ऐड का फंक्शन को मैं हॉल्ट रख रहा हूँ, ठीक है। पहले बिगिनिंग बनाते हैं, बिगिनिंग, बिगिनिंग बनाएंगे, ठीक है। बिगिनिंग मतलब क्या, ये फंक्शन जब कॉल करूंगा ना, तो ये अगर नोड खाली है तो ये स्टार्टिंग में आके लग जाएगा। अगर नोड में कुछ है तो अगर समझो, अगर ये आपकी लिंक लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, तब आपने कुछ ऐड किया तो ये एंड में नहीं लगेगा, जाके ये स्टार्ट में जाके लगेगा, ये जाके लग जाएगा स्टार्ट में। ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिगिनिंग का काम है जाके बिगिनिंग में लग जाना भाई। वहां पे कुछ है या कुछ नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बिगिनिंग का काम है कि जाके स्टार्टिंग में लग जाना है। तो इसका कोड देखते हैं। तो पहले बिगिनिंग में समझो, आपने बिगिनिंग में पास किया, बिगिनिंग में आपने पास किया 5, 5 पास किया, ठीक है। 5 पास किया तो पहले बिगिनिंग जाएगा, चेक करेगा हेड कहाँ पे और टेल कहाँ पे, हेड कहाँ पे टेल कहाँ पे। स्टार्टिंग में हेड और टेल दोनों कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, नल को पॉइंट कर रहे हैं। हेड भी नल, टेल भी नल, ठीक है। तो बिगिनिंग बोलेगा भाई पहले एक काम करता हूँ, पहले एक बनाता हूँ एक नोड 5 का, एक मैंने नोड बना दिया, स्टोर किया इसके अंदर 5। चलो 5 स्टोर हो गया। अब ये क्या बोलेगा बिगिनिंग वाला, कि अगर मैं ही पहला हूँ, ठीक है, अगर मैं यही यही है जो फर्स्ट नोड है, तो क्या होगा मालूम है क्या? हेड भी इसको पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये 5 है, दिस इज योर 5, तुम्हारा हेड भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा टेल भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि नोड ही एक है ना भाई। दो नोड होंगे तो एक हेड होगा एक टेल होगा। जब जब हेड और एक ही नोड है तो व्हाट हेड नाउ, टेल को तुम कहाँ लेके जाओगे? आसमान में, स्पेस में कहाँ जाएगा टेल? हेड और टेल दोनों की जगह पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, टेल का नेक्स्ट ना, टेल का नेक्स्ट हेड को पॉइंट कर रहा होगा। मतलब ये एक तरह से दिखने में लग रहा है सर्कुलर है, बट ऐसा ही कुछ तो बना दूंगा मैं कि जो टेल का नेक्स्ट है ना, एक सेकंड, टेल का नेक्स्ट हेड को क्यों पॉइंट करेगा? यहाँ पे डबल बता रहा हूँ, अरे सो सॉरी, सर्कुलर का कॉन्सेप्ट बताने लग गया मैं। तो डबल में क्या करूंगा मैं कि हेड का तो नेक्स्ट, हेड को डाल दूंगा, हेड को डाल दूंगा 5 पे, टेल को डाल दिया 5 पे, और टेल का नेक्स्ट क्या होगा बताओ? हाँ कुछ नहीं होगा, टेल का नेक्स्ट जो है, जो नल पड़ा है नल ही पड़ा होगा। नहीं समझ में आया तो कंपाइलर अभी मैं कोड करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा, सुनो। मैं क्या बना रहा हूँ, पहले बना रहा हूँ एक फंक्शन वॉइड, वॉइड बिगिनिंग नाम का मैंने बनाया। वॉइड बिगिनिंग, बिगिनिंग में पास एक पैरामीटर दिया इंट एक्स, इंट एक्स। तो पहले क्या करेंगे, पहले अपन बनाएंगे एक फंक्शन एक्स का, ठीक है। कैसे बनाएंगे, नोड पॉइंटर एन इज इक्वल टू न्यू नोड, और न्यू नोड में दे दूंगा मैंने एक्स। तो मतलब एक एक मेरा ये तो बन गया, एक मेरा क्या बोलूं मैं, मेरा एक नोड तो बन गया। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट मतलब आई हैव टू चेक इफ द लिंक इज एम्प्टी, राइट। इफ हेड इज इक्वल टू नल, मतलब लिंक लिस्ट मेरा एम्प्टी है। उस केस से मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। हेड को, हेड भी एन को पॉइंट करेगा और टेल भी एन को पॉइंट करेगा, टेल भी एन को पॉइंट करेगा, खत्म। इतना ही सिंपल एज दैट, कोई सीन नहीं भाई। हेड को भी डाल दो एन पे, टेल को भी डाल दो एन पे, बात खत्म, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या, एल्स केस में क्या करूंगा? लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट में कुछ तो है, कुछ पड़ा हुआ है, एक दो सामान पहले से ही पड़ा हुआ है। तो क्या करना है मुझे, मान लो उसका भी एक पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो एक मेरे पास एक नोड है ऑलरेडी, ये एक नोड है। अच्छा पर क्या करता हूँ मैं आई विल यूज सर्कुलर शेप, ये ज्यादा क्लियर डायग्राम, मेरा ज्यादा अच्छे बन जाते हैं उससे, ठीक है। तो मान लो ये के पास है, आपके पास एक नोड है, और एक ये आपके पास एक नोड है, ठीक है, और एक, तो दो काफी है। तो इसका एक नेक्स्ट होगा, एक प्रीवियस होगा, ठीक है। इसका जो है ये नल को जा रहा है, इसका जो नेक्स्ट है नल को जा रहा होगा, नल। अभी आपने, आपको एक नोड है, आपके पास एक नोड है एन नाम का, ठीक है। आपके पास एक नोड है एन नाम का, बन जाना भाई प्लीज, ठीक है चलो चलेगा। अब मेरे को इसको जोड़ना है स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में जोड़ना है। तो ये आपका हेड है, राइट, ये आपका हेड है, और ये आपका टेल है, सही है। अब ये जो है, ये चाहता है ये बंदा स्टार्टिंग में जाके लग जाए, तो मैं क्या बोलूंगा ना, मैं बोल दूंगा नोड का नेक्स्ट, नोड का नेक्स्ट हो जाए हेड। तो एक चेन बन गया, नोड का नेक्स्ट हेड हो गया। पर मैं डबल इंग्लिश बना रहा हूँ, तो मैं क्या बोल दूंगा, हेड का नेक्स्ट जो है वो हो जाए एन। चेन बन गया, हो गया, सिचुएशन सिचुएशन आपकी सॉर्ट हो गई, आपने डबल इंग्लिश बना दिया है। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपका हेड जो है ना, वो अभी भी आगे कहीं तो पॉइंट कर रहा है। जब मैं ट्रैवर्स करूंगा तो आप यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करोगे,
हेड से, और आप एक नोड ही छोड़ दोगे अपना, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं अपना हेड को उठाऊंगा। अबे तेरी, हेड को उठाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं हेड को ना उठाता नहीं हूँ, साइड से देख लेता हूँ, क्योंकि हेड उठ नहीं रहा मेरे से। अब शायद उठ जाए। हाँ, हेड को ऐसे उठाऊंगा, हेड को यहाँ पे लाके रख दूंगा। अब बन गया, मेरा चीज बन गया, कितना इजी था। ठीक है, अब ये चीज मैं कोड में कैसे करता हूँ, देखो मान लो मेरा एक नया नोड है एन, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, एन का जो नेक्स्ट है ना, एन का जो नेक्स्ट है, एन का नेक्स्ट बन जाए हेड, एन का नेक्स्ट बन जाए हेड। ठीक है, चलेगा। हेड का जो प्रीवियस है, हेड का जो प्रीवियस है वो बन जाए एन, और हेड पॉइंट करने लगे एन को। फिर से डायग्राम में देखो, फिर वही चीज किया है क्या नहीं, वही चीज किया है क्या नहीं। देखो पहले क्या किया मैंने, फर्स्ट थिंग क्या की मैंने, इधर गया, किधर मेरा पेन, हाँ ये देखो, फर्स्ट चीज मैंने ये की, हाइलाइटर किधर है मेरा, देखो पहले मैंने क्या किया, हेड का, ये मेरा न्यू नोड था राइट, मैंने अपने नए नोड के नेक्स्ट में ना हेड को पॉइंट कराया। देखो हेड, अब हेड अभी मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, बाय द वे हेड यहाँ पे था नहीं, हेड कहाँ पे था आपको पता है, चलो बता देता हूँ हेड कहाँ पे था। हेड कहाँ पे था, हम्म, चलो मैं मान लो ना यार, हेड यहाँ पे था, ठीक है यहाँ पे था हेड, इतना आप लिबर्टी दोगे ना मेरे को, हेड यहाँ पे था, अब वहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे दिख रहा है उधर नहीं है, जहाँ पे येलो कलर से मैंने गंदा कर दिया उधर था। तो आपने क्या किया, आपने एन का नेक्स्ट हेड को पॉइंट कराया, हेड का नेक्स्ट एन को पॉइंट कराया, और हेड को उठा के यहाँ लेके आ गए। इतना ही किया है मैंने, एन का नेक्स्ट में हेड डाला, हेड के प्रीवियस में एन को डाला, और हेड इज इक्वल टू एन कर दिया। देखते हैं काम करता है कि नहीं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। काम मेरे, इसका नाम है बिगिनिंग, बिगिनिंग बनाता हूँ मैं, ठीक है, और बिगिनिंग बना के इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। उससे पहले एक चीज इसे पब्लिक करना होगा, वरना मेन बॉडी में इसको मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कुछ एरर होगा तो। चलो, एरर तो नहीं है, ठीक है, एरर नहीं है, बट द थिंग इज मेरे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है जो डिस्प्ले करा सके, तो मैं बनाऊंगा एक वॉइड शो नाम का फंक्शन जो डिस्प्ले कराएगा। वॉइड शो का काम बहुत इजी है, आपको याद होगा, पहले एक बनाऊंगा ट्राइवर्सल नोड, नोड टेम्प नाम का। नोड टेम्प कुछ नहीं है, नोड टेम्प को बस ट्राइवर्स करना है, ठीक है, बस घूमना है यहाँ से वहां। तो नेट नोड टेम्प पर घूमना स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, हेड से, हेड से उसको, हेड में उसको पॉइंट करा दिया, उसको ट्राइवर्स करना है बस। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर मैं ये लिख दूंगा, कब तक इसको ट्राइवर्स करना है, जब तक टेम्प बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जब जब टेम्प नल पे नहीं आ जाएगा ना, जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। ये कैसे हुआ, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल मतलब क्या, देखो पहले आपका टेम्प, मान लो एक टेम्प बना, चलो एक टेम्प बनाते हैं पहले। ये आपका टेम्प है समझो, ये दिस इज योर टेम्प, ठीक है, ये अभी हेड पे पॉइंट कर रहा है, सही है, सही है। अब ये जो टेम्प है, पहले यहाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा नल पे, फिर यहाँ से यहाँ, वहां से वहां, वहां से कैसे आ रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने किया ना, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, नल पे आया स्टॉप हो जाएगा, चलो ठीक है। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, सी आउट, सी आउट टेम्प का डेटा, सी आउट टेम्प का डेटा, एंड यहाँ पे दे दूंगा मैं ऐसे एक सुंदर दिखने के लिए एक एरो, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे एंड, एंड मैं टेम्प को आगे बढ़ा दूंगा, मतलब टेम्प को मैं पॉइंट करा दूंगा टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प का नेक्स्ट, अब तेरी नेक्स्ट, ठीक है। चलो, और एक लास्ट में ना सी आउट नल लिख दूं, ताकि जब पूरा मेरा लिस्ट प्रिंट हो जाए तो लास्ट में नल नल लिख के आ जाए मेरे को, ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, बस ये मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ, ताकि मेरे को दिख क्या है भाई कि काम हो रहा है। तो वर्ड बिगिनिंग, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डी डॉट शो, डी डॉट शो, देखने के लिए कि मेरा लिंक लिस्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे रन करते हैं, तो देखो आपको आ गया 5 नल, क्या हुआ ये, हाँ आया 5 नल आ गया, ठीक है ना, हमने 5 डाल दिया था उसको, 5 दिया, 5 प्रिंट हो गया। चलो बेस्ट है यार, ये तो मजा आ गया। अब एक काम करते हैं, देखते हैं, और अभी अगर मैं डी, एक और पास करता हूँ, डी डॉट बैग, और बैग में मैंने दिया 6, तो 4 देता हूँ, 4। तुम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 5 4 नल या 4 5 नल, ऑफ कोर्स 4 5 नल, क्योंकि मैंने बैग फंक्शन को कॉल किया, ये स्टार्टिंग में जाके लगेगा, तो मैं इसे कॉल करता हूँ, तो कैसे प्रिंट होगा देखना, 4 5 नल प्रिंट हो गया, बेस्ट, मजा आ गया, ठीक है। अब वो करते हैं ऐड नाम का फंक्शन, जो अपन कर रहे थे, जिसको अपन ने हॉल्ट कर दिया था ना, अब वो जाते हैं वहां पे। तो इतना गंदा देखा था कि इसको देखने का मन नहीं कर रहा, नया बनाएंगे। तो नया बनाएंगे तो क्या, कैसे नया बनाएंगे, एक शेप लेंगे, ठीक है, शेप में बनाऊंगा मैं, मान लो मैंने बनाया एक, ये मेरा एक नोड है, बन जा भाई अच्छे से बस, ठीक है, इसको मैं ना कंट्रोल सी,
एंड देन कंट्रोल वी, एंड देन कंट्रोल वी, एंड देन कंट्रोल वी और बेस्ट। कभी कभी दिमाग काम करता है मेरा, कभी कभी नहीं करता है। आज कर रहा है थोड़ा। हाँ चलो। अभी बस अभी अपन को ये तो पता है भाई कि ये डबल लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, मतलब दो दो पॉइंटर होंगे यहाँ पे, ठीक है, भले दिखाई नहीं दे रहे, बट ऐसा कुछ तो है। जो मामला है वो कुछ ऐसा गया है, एक ऐसा गया है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है। और एक प्रीवियस पॉइंटर भी होगा, राइट। उसको मैं कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसको पहले ही ब्लू था भाई, ये क्या कर रहा है, ये बनाऊंगा, ये इसका प्रीवियस पॉइंटर, इसका प्रीवियस, ये इसका प्रीवियस, और बस ये नल है, और इसका प्रीवियस भी नल है। चलो आगे बढ़ते, सुनो भी। हम लोग को क्या करना है, मुझे एंड में इंसर्ट करना है, एंड में इंसर्ट करना है, मतलब क्या, मतलब ये कि ये नोड है, मैं चाहता हूँ ये एंड में लग जाए, मतलब ये इस नोड। अच्छा अब एक और चीज, यहाँ पे आपका हेड ये है, राइट, ये तो पता होगा, ये हेड है, ये आपका टेल है, ये आपका टेल है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नोड है ये जाके लग जाए, मतलब टेल के बाद में जाके लग जाए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे को ऐसा करना पड़ेगा क्या, टेल के नेक्स्ट में मुझे स्टोर करना पड़ेगा एन को। अब इसका इसका नाम एन है, राइट, इस नोड का नाम है एन, ये नल लिखा है मैंने, ये टेल के नेक्स्ट में मुझे चाहिए एन, टेल के नेक्स्ट में मैंने एन स्टोर कर दिया, ठीक है चलो। फर्स्ट लाइन तो ये होगी, टेल के नेक्स्ट में मैंने दे दिया एन। ये क्या है भाई, ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने गलती से हो गया। टेल के नेक्स्ट में क्या चला गया, एन चला गया। अच्छा जी। और इतने से काम हो जाएगा क्या, लेकिन इतने से काम नहीं होगा, राइट। जब आपने बोला टेल के नेक्स्ट में एन, तो होगा क्या है उससे मालूम है, उससे होगा ये कि जो आपकी लाइन थी ना, ये जो लाइन थी आपकी, जो यहाँ पॉइंट कर रही थी, अब यहाँ पॉइंट नहीं करेगी वो कहाँ पॉइंट करेगी। देखो एक जगह एक बार दो दो पॉइंटर नहीं होते एक बार में, राइट। तो ये जो लाइन थी ना वो यहाँ पॉइंट नहीं करेगी अब, वो यहाँ पॉइंट करेगी, मतलब टेल का नेक्स्ट एन चला गया अब। टेल का नेक्स्ट अभी नल नहीं है, टेल का नेक्स्ट एन है, ठीक है, बट उसके अलावा मुझे एक प्रीवियस, एक एक कनेक्शन ऐसे किया तो एक कनेक्शन रिवर्स में देना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एन के एन के प्रीवियस में क्या चला जाएगा, एन के प्रीवियस में चला जाएगा टेल, राइट। टेल के नेक्स्ट में गया एन, अच्छा ये एन इसलिए लिख रहा था मैं, अच्छा ये एन इज फॉर नेक्स्ट, राइट। टेल का नेक्स्ट में गया एन, एंड ये क्या है, एन के प्रीवियस में क्या गया मेरा, टेल। बन गया, कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बनने का प्रॉब्लम ये है कि आपका टेल पॉइंटर कहाँ है, देखो टेल का पॉइंटर अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है जहाँ पे पहले था, तो उसको मूव कराना पड़ेगा ना, ताकि जब मैं ट्रैवर्स वगैरह करूँ तो टेल पे प्रॉपर टेल पे खत्म हो, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, तो टेल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, बराबर खत्म हो गया, मतलब मेरा मतलब प्रॉपर बन गया सकते, राइट, हेड है ये टेल है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ऐड नाम का फंक्शन जो था मेरा, यहाँ बनाता हूँ, एक बनाऊंगा मैं शो से पहले, ऐड नाम का फंक्शन, वॉइड ऐड, ठीक है, वॉइड ऐड। और वॉइड ऐड के अंदर मैं एक वेरिएबल पास करूंगा इंट एक्स, और ये क्या करेगा, ऐड बस बेसिकली एंड में ऐड करने वाला है, ठीक है चलो ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो एक बनाएंगे नोड, नोड पॉइंटर क्या, एन इज इक्वल टू न्यू नोड, और नोड में दिया मैंने एक्स, मतलब मैंने एक्स नाम का एक नोड बना दिया है। व्हाट नेक्स्ट मतलब कुछ नहीं, अब मेरे को बस उसको प्लेस कराना है, जहां मेरे को चाहिए वहां पे डालना है उसको, तो कैसे डालूंगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका नोड खाली हो सकता है ना कि आपने आपका जो, आप जब ऐड कर रहे हो आपके नोड में कुछ ना, अभी तो है, अभी तो चलो 4 5 है, क्योंकि मैंने पहले इसको कॉल किया था बिगिनिंग फंक्शन को, बट समझो ये बिगिनिंग फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया, सीधा ऐड फंक्शन कॉल करता। सीधा ऐड फंक्शन को अगर मैं कॉल करता तो फिर मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी होता ना उस टाइम पे, मैं तो बस लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट एम्प्टी होता। उस केस में पता है मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा मैं, तो या तो मैं कोड लिख दूं, उसका वापस, किधर गया मेरा है, या तो मैं ऐसा लिख दूं, अगर इफ इफ हेड नेटवर्क चला गया है मेरे फोन में, अब लोग आ गया वापस, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, अगर हेड इज इक्वल टू नल है, ठीक है, तो मैं वो कोड लिख दूंगा जो पहले लिखा था, घिसा बेटा कोड। अगर हेड नल में तो मैं क्या चाहता हूँ, ये स्टार्टिंग में जाके लग जाए, मैं यही चाहता हूँ ना। अच्छा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कुछ है ही नहीं, जाके कुछ है ही नहीं तो जाके स्टार्टिंग में लग जाए, तो उसके लिए मैं क्या कोड करूंगा, मैं बोलूंगा भाई कि एक काम करो ना, हेड को पॉइंट करा दो आप नल पे, सर नल बोल सॉरी एन पे, एंड टेल को पॉइंट करा दो आप एन पे। यार ये जो कोड है ये आपको दिख रहा है, सेम कोड मैंने कहीं और भी लिखा है, इफ हेड इज इक्वल टू नल, हेड को पॉइंट कराओ एन पे, टेल को एन पे, यार फिर मैंने ये कोड को रीयूज करते हैं ना यार।
सीधा लिख देते हैं कि अगर हेड इज इक्वल टू नल है ना, तो एक काम करो, बिगिनिंग मोशन को कॉल करो भाई, बिगिनिंग एक्स। ठीक है, आपने कभी देखा कि आपके डिपार्टमेंट का, कभी आप जाते हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर, तो आप जाते हो, पाटिल सर आएगा, पाटिल सर आएगा, पाटिल सर बोलते हैं, मैं नहीं, पाटिल सर नहीं, मैं पाटिल सर हूँ बट मेरे से काम नहीं होने वाला, तुम जाओ शिंदे सर के पास, तो तुम उधर जाते हो ना। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे यहाँ पर आप गए ऐड के पास, ऐड ने देखा कि भाई हेड इज इक्वल टू नल है, तो नल ने बोला कि ये काम मैं क्यों करूँ, मेरे को एक बंदा पता है जो ये काम में एक्सपर्ट है, ये वही काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ एड राइटिंग दिस सेम कोड अगेन फॉर दैट स्टार्टिंग एडिंग अ नोड इन द स्टार्टिंग, वो कॉल करेगा भाई, वो रिफर कर देगा, जाओ बैक 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 के पास जाओ, तो चला गया वो बैक के पास, बिगिनिंग मतलब बैक इज फॉर बिगिनिंग। ठीक है, तो बिगिनिंग के पास गया और मेरा काम हो जाएगा। चलो बेस्ट। एल्स केस में अगर ऐसा हुआ तो जाएगा बिगिनिंग के पास, अगर एल्स केस में मतलब मेरा नोड एम्प्टी नहीं है, फॉर इस केस में मेरा नोड एम्प्टी नहीं है, देखो 4 5 है ऑलरेडी, मतलब एम्प्टी तो नहीं है मेरा नोड, कुछ तो है ना मेरे नोड के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि एंड में जाके लगे, एंड में जाके लगे मतलब कैसे होगा, कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कोड यहाँ पे दिखाया था आपको, ये वाला कोड, ठीक है, ये वाला कोड, उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे आप बोलोगे टेल के नेक्स्ट में, ठीक है, टेल, एक सेकेंड, टेल, टेल के नेक्स्ट में ना, टेल के नेक्स्ट में एन को डाल दो। चलो, टेल का नेक्स्ट मतलब आपका एक कनेक्शन बन गया टेल से लेके एन तक, और आपको रिवर्स कनेक्शन में चाहिए एल से लेके टेल तक, तो आप चाहिए एन का जो प्रीवियस है, एन के प्रीवियस में यू सो टेल। चलो बेस्ट, काम हो गया, बट द थिंग इज आपका टेल पॉइंटर अभी भी वहीं पे पॉइंट कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समझो कोई कोई और नोड आया, कोई और नोड आया जुड़ने के लिए, तो वो एक्चुअल में कैसा, आपके पास टेल के बाद एक और नोड है, जब कोई और नोड आएगा ढूंढेगा टेल को, और टेल यहाँ पे खड़ा है, पर लेकिन टेल होना चाहिए था यहाँ पे एकदम एंड में। समझ में आ रहा है क्या? दो नोड है आपके पास, लास्ट नोड ये है, बट टेल अभी भी इधर ही खड़ा है। जब कोई और आएगा तो क्या बोलेगा, भाई मेरे को टेल के नेक्स्ट में जाना है, तो वो भी इधर आ जाएगा, इधर के बजाय वो इधर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा सब। तो मैं टेल को भी, मैं बोलूंगा भाई टेल भी मूव हो जाए यार, तू ना वहां पॉइंट कर तू अभी एन को पॉइंट कर। तो ये कोड हो गया, ठीक है। अब एक काम करता है, इसको देखते हैं रन करके कि ये काम करता है क्या। मैं बताऊँ डी डॉट एड 6, तो ये कैसा होना चाहिए, सबसे एंड में आना चाहिए 6। देखते हैं कुछ एरर होगा तो अपन रिजॉल्व कर लेंगे। देखो 4 5 6 नल प्रिंट हो गए, बेस्ट, मजा आ गया, ठीक है। चलो, अब एक और फंक्शन है, इंसर्ट एट, राइट, वो बता देते हैं अब। इंसर्ट एट, ऐड हो गया, शो हो गया, अभी तो इंसर्ट एट, इंसर्ट इंसर्ट एट, ठीक है। वॉइड देता हूँ पहले यहाँ पे, वॉइड, वॉइड इंसर्ट एट, वॉइड इंसर्ट एट के अंदर मैं क्या करूंगा, देखो अब इंसर्ट ऐड के अंदर मेरे को आई नीड टू पैरामीटर्स, ठीक है। फर्स्ट आई नीड द नोड, लाइक द नंबर जिसको मुझे नोड में, मतलब बेसिकली द डेटा, डेटा चाहिए मुझे, डेटा, आपको कुछ तो नंबर पास करोगे ना नोड के लिए, डेटा के लिए, तो ये एक्स। देन आई नीड इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो मेरे को चाहिए, पहला मेरे को चाहिए क्या, वो नंबर, द डेटा एंड द इंडेक्स। तो फर्स्ट थिंग किसी भी चीज में अपन क्या करते हैं, so I will create the node. तो node pointer n is equal to new node and x। अभी आप में से किसी को डाउट होगा कि यार ये बार बार न्यू नोड n बनाता है, इधर भी n बनाता है, इधर भी n बनाता है, दिमाग वमाग है कि नहीं इसके पास। तो देखो यार, ये देखो मैं लोकली बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो नोड बनाया ना मैंने, ये इस बिगिनिंग फंक्शन के लिए बनाया है, तो ये लोकल है, ये इस बिगिनिंग में लोकल है, बिगिनिंग के बाहर कोई कोई इंटर इंटर क्या बोलते हैं उसको, इंटर कनेक्शन नहीं हो रहे उनके बीच में, कोई ऐसा कोलैप्स नहीं हो रहा, कोई ऐसे वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे इंग्लिश, ठीक है, वो नहीं हो रहा उनके दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो नोड है ना, इट्स वर्किंग टोटली इंडिपेंडेंटली, ठीक है। देयर इज नो कोलिजन बिटवीन दिस टू नोड्स, ठीक है। तो वैसे जो इंसर्ट ऐड का नोड है, ये एकदम सबसे सेपरेट है, कोई इसमें ये सीन नहीं है। चलो, अभी मेरे को इंसर्ट ऐड कराना है, तो हमने क्या देखो लास्ट टाइम देखा था कि मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। यार सिंपल यार, आप लोगों को पता है अभी, ठीक है। अगर मुझे इंडेक्स नंबर 3 पे इंसर्ट करना है, तो मेरे को 3 पे नहीं जाना, मेरे को इंसर्ट इंडेक्स नंबर 2 पे जाना है, याद आ रहा होगा, ठीक है। मेरे को इंडेक्स नंबर 2 पे जाना है, 2 पे जाने के बाद फिर मैं कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन y-1, ठीक है। y मेरा वो इंडेक्स नंबर था ना, y-1, एंड y आई प्लस प्लस। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है, मैं उससे एक नोड पहले पहुंच जाऊंगा, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हमको उधर ही पहुंचना है, हमको अगर हमको मेरे को डिलीट करना है, फॉर सपोज मैं एक नोड हूँ, ठीक है, मेरे प्रीवियस में एक नोड है, और मुझे डिलीट करना है, तो मेरे पे खड़े की कोई जरूरत नहीं है, टेम्प को खड़ा होना पड़ेगा मेरे प्रीवियस वाले पे। समझ में आया? तो क्या करेगा वो उसने जो कनेक्शन मेरे को जोड़ा हुआ है मेरे से, वो निकाल लेगा, और वो जोड़ लेगा मेरे अगले वाले से, तो फिर मैं तो नल्ला बैठ गया, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे को
मेरे को बेघर कर दिया गया है घर से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। नोड कब है, जब उसके पास प्रीवियस भी हो और नेक्स्ट भी हो। मेरा प्रीवियस कुछ है ही नहीं, नेक्स्ट पड़ा हुआ है। वो उससे कुछ फायदा ही नहीं है, वो ऐसा कुछ है मतलब, वो लॉजिकल है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं हूं या ना हूं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। चलो ठीक है। ए अरे क्या बोला मैंने ये, मैंने डिलीट का, शिट मैन, मैंने डिलीट का कोड पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया। नहीं रे, मैं हूँ रे बाबा, मैं हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं हूँ। सुनो, मैंने सो सॉरी अगेन। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैंने डिलीट का एक्सटेंड कर दिया है। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ। इंसर्ट में क्या होगा, मेरे जगह पे कोई और आना है, ठीक है, तो कुछ नहीं, मैं आगे चला जाऊंगा, वो मेरे जगह पे आ जाएगा, बस इतना ही। जैसे कि इस चेयर पे मैं बैठा हूँ ना, मैं अगले चेयर पे चला जाऊंगा, मेरे चेयर पे आके बैठ जाएगा। इतना इतना लॉजिक था, मैं दिखाता हूँ पेंट में। ऐसे में शिट कर देता हूँ कभी कभी, की फिर लगता है कि क्या क्या अभी, चलो ठीक है बता देंगे, पर कुछ इतना बहुत ब्लंडर शिट नहीं हुआ है, नॉर्मल शिट था। तो एक काम करता हूँ, सुनो, ये है मेरा एक नोड, इसे मैं करूंगा कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। चलो इसको इसको जाने दो, ये मेरा ओन नोड है, इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। चलो, तो आपके नोड के अंदर आई विल गिव सम वैल्यूज, ठीक है। दिस इज वैल्यू, दिस इज लाइक दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। कुछ मजेदार करते हैं यार, ऐसे नहीं। 4, 6, चलो यार, और क्या, और क्या बताऊं। 4, 6 मेरे को ना यहाँ पे इंसर्ट करना है बेसिकली। 4, क्या करूँ मैं, 4, 5, 7, 8, हाँ सही है, ठीक है। अब मेरी मुराद पूरी हो गई। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना यहाँ पर इसको, इस नोड को ना, ये इस नोड 6 है, इस नोड का नाम है n, ठीक है। नोड का नाम बेसिकली भी n है, ठीक है, और n n नोड के अंदर ही 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरे को उसको डालना है वहां पे। तो इसके मैं बस ये बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कनेक्शन बना रहा हूँ, बाकी कनेक्शन आप समझ लेना, ऐसे ही बनते हैं सारे, ठीक है। अभी बार बार एरो बना के कुछ फायदा है नहीं, समझ में तो आई है ना आपको। नहीं आए तो बोल देना, मैं बना दूंगा एरोस, ठीक है, इससे तो आ गए होंगे। तो मैं क्या बता रहा था, सुनो, 5 और 7 है, मुझे 6 ऐड करना है बीच में। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे अगर 6 ऐड करना है ना, मुझे क्या करना होगा पता है क्या। पहली चीज तो मुझे ये करनी होगी, जो 5 का नेक्स्ट है। चलो पहले बात तो मैं क्या करूंगा ना, नेक्स्ट 5 का नेक्स्ट को नहीं छोड़ूंगा, पहले पहले मैं 6 को छोड़ूंगा। मैं बोलूंगा 6 को, पहले मैं 6 का रिश्ता बनाऊंगा 7 के साथ, ठीक है। पहले रिश्ता बनाऊंगा 6 और 7 का, फिर ब्रेकअप करा दूंगा 5 और 7 का, ठीक है। तो पहले 6 को डालना पड़ेगा पिक्चर में, पहले 5, 7 का ब्रेकअप कराऊंगा, फिर 6 को लाऊंगा, तो बात बनेगी नहीं। पहले 6, 7 का कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो बोलूंगा 6 का जो नेक्स्ट है, 6 का जो नेक्स्ट है, वो पॉइंट करेगा इसको, 7 को। चलो ठीक है, ये टेम्प यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ये टेम्प है, ये टेम्प है। मेरे को 7 के जगह पे इंसर्ट करना है, मतलब ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 2 पे मुझे इंसर्ट करना है 6 को। तो मैं बोलता हूँ कि भाई 6 का जो नेक्स्ट है वो 7 हो जाए। अच्छा ठीक है, 6 का नेक्स्ट 7 हो जाए, सही है, 6 का नेक्स्ट 7 हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 7 का जो प्रीवियस है ना, जो उसने 5 को पॉइंट किया है, वो वहां से हटा देगा और वो पॉइंट करेगा, मतलब ये अब 7 का प्रीवियस 5 को नहीं जाएगा, 7 का प्रीवियस जाएगा 6 को। सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। तो अब 6 और 7 का प्रॉपर बॉन्डिंग हो गया है। बॉन्डिंग मुझे 5 और 6 का भी। मैं बोलता हूँ एक काम कर दो ना, बना तो एक ट्रायंगल, ठीक है। चलो ये फालतू बात हटाओ यार, ये सूट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं बोलता हूँ अभी जो 5 का जो नेक्स्ट पॉइंटर 7 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब वो 7 को क्यों पॉइंट करना है उसको, ठीक है। अब उसको पता है ना 5 और 7 के बीच में 6 आ गया है, तो जो 5 का जो नेक्स्ट पॉइंटर अभी 7 को पॉइंट नहीं करेगा, वो पॉइंट करेगा 6 को, मतलब बोले तो n को, ठीक है। चलो हो गया, बेस्ट हो गया। तो आप 4 से जा रहे हो 5 पे, 5 से जा रहे हो 6 पे, 6 से 7 पे, 7 से 8 पे। प्रॉब्लम है रिवर्स वाला, रिवर्स 8 से 7 को रिवर्स तो है, 7 से 6 पे रिवर्स है, 5 से 4 का भी है, पर 6 से 5 का कुछ रिवर्स आपने अभी तक बनाया नहीं है, तो कैसे बनाओगे आप। कुछ नहीं यार, 6 का रिवर्स में आप टाइम, मतलब प्रीवियस डाल दो। सबको समझ में आया क्या ये, एक बार फिर से बताऊंगा मैं, ठीक है। जरा ये हल्का सा जरा अलग था ना सिंगल इंग्लिश से, एक बार फिर से देखते हैं। चलो इसको बैठाओ, इसको बैठाओ, इसको बैठाओ। ये आपका टेम्प है, ठीक है। इंडेक्स नंबर में अलग कलर से लिखता हूँ, लाइक दिस इज योर, दिस इज 0, बाप रे बाप, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, राइट, ओके। यहाँ से इसका फॉरवर्ड कनेक्शन है, बैकवर्ड भी है, इसका भी फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है,
इसका तो नल ही है, इससे कुछ काम भी नहीं है अपने को। मैं बोल रहा हूँ हमको इसको इंसर्ट करना है यहाँ पे। चलो ये टेम्प है, ये टेम्प है, तो ये क्या है, ये टेम्प डॉट नेक्स्ट है क्या? क्या मुझे टेम्प डॉट नेक्स्ट कह सकता हूँ क्या? कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एन है ना, ये क्या एन, तो मैं बोलता हूँ एन का नेक्स्ट जो है ना, एन का जो नेक्स्ट है, एन का जो नेक्स्ट है वो कहाँ पॉइंट करेगा? टेम्प डॉट नेक्स्ट को, टेम्प डॉट नेक्स्ट को। इससे क्या हुआ, इससे ये कंडीशन बन गया आपका, एन का नेक्स्ट हो गया टेम्प का नेक्स्ट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये जो टेम्प का नेक्स्ट ये है ना आपका, ये टेम्प का नेक्स्ट है, तो एन के नेक्स्ट ने टेम्प का नेक्स्ट को पॉइंट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस, ये जो है ना, ये टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट का जो प्रीवियस है ना, टेम्प का नेक्स्ट क्या है भाई? देखो इसका नाम क्या है, टेम्प, मेरे को इसका प्रीवियस यहाँ डालना है, इसका प्रीवियस यहाँ डालना है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है टेम्प डॉट नेक्स्ट, मेरा टेम्प का नेक्स्ट। समझ में आया? इसका मेरे को प्रीवियस सिक्स पर डालना है, उसका नाम है टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस, समझ में आया? तो टेम्प डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस कहाँ पॉइंट करेगा? एन को। तो ये कनेक्शन तो बन गया। अब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो टेम डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस है वो अभी एक जगह से दो दो जगह उसने हाथ घुसाया हुआ है, ठीक है, एक जगह एक बार में एक ही जगह, ठीक है। तो टेम का जो प्रीवियस है वो भी 5 को पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब टेम डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस 10 को पॉइंट नहीं कर रहा, और 6 को पॉइंट कर रहा है, बेस्ट। अब मैं बोलता हूँ कि जो टेम का नेक्स्ट है ना उसको एन करा दो, टेम का नेक्स्ट एन करा दो, मतलब ये हटाओ यहाँ से। बेसिकली यहाँ पे क्या कहना है, टेम डॉट नेक्स्ट को मैंने एन पॉइंट करा दिया एन पे। चलो, मतलब ये कनेक्शन बन गया। अब बस एक कनेक्शन बचा हुआ है, आप एन से रिवर्स जाने का कोई आपने ये नहीं छोड़ा था कुछ नहीं, आप एन से एन के प्रीवियस में, एन के एन के प्रीवियस के अंदर आप शो करा दो टेम्प। ये कोड में दिखाता हूँ, एक बार दो बार तो मैंने डायग्राम में बता दिया, एक बार बताऊंगा कोड में तो समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें क्या करना है मेरे को, इसमें पहले टेम्प को अभी, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप में कुछ नहीं, बस टेम्प को आगे आगे उसके मंजिल तक पहुंचाना है। पहुंच गया टेम्प मंजिल तक। एक बार जब मंजिल पे पहुंच गया बेटा, उसके बाद मैं कराऊंगा झोल। क्या कराऊंगा मैं बोलूंगा, फर्स्ट चीज क्या की थी मैंने, देखो एक बार, मेरे को भी चीज रेमो ने बोली थी एन के नेक्स्ट में ना टेम का नेक्स्ट शो करा दो, ठीक है। तो बोलता हूँ एन के नेक्स्ट में, एन के नेक्स्ट के अंदर वो डाल दे जो टेम का नेक्स्ट था, ठीक है, वो डाल दे जो टेम का नेक्स्ट था। चल गया। अभी आगे क्या, अब इसका प्रीवियस टेम्प के नेक्स्ट का, टेम्प के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है तो वहां पर डाल दे एन को, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट ये है ना, टेम्प का नेक्स्ट, इसका प्रीवियस यहाँ पे डालना है, इसका प्रीवियस 6 करना है। इसका नाम क्या है, टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको पॉइंट करा दे एन पे। टेम्प का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा होगा एन पे, ठीक है। और एन का जो प्रीवियस है वो पॉइंट कर रहा होगा टेम्प पे। बन गया। इस बार एक बार देखते हैं काम कर रहा है क्या। तो मेरे अभी नोड में है क्या, 4 5 6 है, तो मेरे को इंडेक्स नंबर 1 पे, जैसे कि इंडेक्स नंबर 1 पे 5 है, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए 3, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ डी डॉट इंसर्ट एट, मेरे को 3 इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 1 पे। तो देखते हैं ये 4 3 5 6 होता है क्या। क्या हो गया बे, टेम्प वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कौन सा स्कोप है जहाँ टेम्प नहीं है भाई? लाइन नंबर 59। ओ, मैंने एक टेम्प नाम का बनाया ही नहीं, ठीक है। टेम्प पॉइंटर बनाना पड़ेगा ना भाई, जो हेड पे पॉइंट करेगा, वो किया ही नहीं। टेम्प इज इक्वल टू हेड। अब काम करेगा, रन करो इसको। फिर से गलती, अच्छा कोलन नहीं दिया। अब रन करो। देखो 4 3 5 6 रन हो गया, ठीक है। पहले क्या था, जिसको जो अगर याद नहीं पहले क्या था, कोई बात नहीं, याद करा देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सी आउट एंड एल। देखो पहले क्या था, 4 5 6 था, अभी क्या हुआ, मैंने इंडेक्स नंबर 1 पे क्या इंसर्ट करा दिया है, क्या करा है इंसर्ट मैंने इंडेक्स नंबर 1 पे 3। तो देखो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या चला गया है, 3 चला गया है, तो 4 5 3 6। चलो ये भी कोड काम कर रहा है मतलब। तो अभी तक आपने कितने कोड देख लिया, आपने इंसर्ट का कोड देख लिया बाय द वे, आपने बिगिनिंग में इंसर्ट करा दिया, एंड में करा दिया, और बीच में गए तो करा दिया।
अब डिलीट का देखते हैं, डिलीट का, ठीक है, वॉइड डिलीट, वॉइड डिलीट। अब डिलीट का अगर कोड लिखना है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स नंबर का जो नोड आपको डिलीट करना है। तो आप एक काम करो, आप वाई नाम का पास करो, ठीक है, और आप एक बनाओ नोड टेम्प, ठीक है, नोड टेम्प बनाओ जो पॉइंट कर रहा होगा, किससे पॉइंट कर रहा होगा, हेड को। जिसने हेड का है तो सही का है, ठीक है, आप सीख रहे हो, सही जा रहे हो, ठीक है। अब डिलीट का कोड कैसे काम करता है, डिलीट का नोड ऐसे काम करता है, डिलीट का नोड कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक नोड है, एक, चलो बेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ना कि मेरे इंडेक्स नंबर लिख लेता हूँ, चलो, इंडेक्स नंबर, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इंडेक्स नंबर जो 2 है वो डिलीट हो जाए, इंडेक्स नंबर 2 जो है ना यहाँ से गायब हो जाए। अच्छा, तो एक काम करो, इसका नेक्स्ट यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट नल पे है। वैसे ही इन सबका प्रीवियस भी है, इसका पास्ट, पास्ट नहीं प्रीवियस, इसका इसका प्रीवियस यहाँ पे है, इसका प्रीवियस यहाँ पे है, इसका प्रीवियस यहाँ पे है। उनको डिलीट करना है इसको, ये है जिसको डिलीट करना है। तो पहले कि मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक टेम्प नाम का पॉइंटर टी, चलो ठीक है, टेम्प है बट टी लिखा है इसको, टी पहले यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है, फिर टी को उठाऊंगा वहां से, आगे लेके जाऊंगा, कहाँ तक लेके जाऊंगा, जब उनको डिलीट करना है उससे एक पहले तक। तो ये सही जगह है, टेम्प टी ये भी सही जगह पे है। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है मेरा। मेरे को जो टेम्प का नेक्स्ट है ना, मेरे को जब बताओ, अगर ये टेम्प का नेक्स्ट है, ये टेम्प है अगर, तो ये क्या है, ये टेम्प का नेक्स्ट है, राइट, दिस इज टेम्प डॉट नेक्स्ट। और ये क्या है, ये है टेम्प नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये डॉट बोलता हूँ मैं, डॉट नहीं, एरो होता है, ठीक है, बड़ा भी के लिए आप समझ लो, मैं डॉट बता रहा हूँ। एक्चुअली में लिखते अपन ऐसे है, टेम्प नेक्स्ट, नेक्स्ट है ना, सही है ना, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा ना, अगर हमको डिलीट करना है ना इसको, समझो यहाँ पे लिखा है, समझो इसमें लिखा है 4, 5, 2, 6, वो 2 को डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं टेम्प का जो नेक्स्ट है, जो टेम्प डॉट नेक्स्ट पे पॉइंट करना है ना, मैं बोलूंगा भाई तू एक काम कर, तू यहाँ पॉइंट मत कर, तू यहाँ पॉइंट कर इधर। मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने, टेम्प के नेक्स्ट में क्या शो कर दिया, टेम्प का नेक्स्ट का नेक्स्ट, सही है, सही है ना, ठीक है। और एक और चीज करूंगा मैं, क्या करूंगा, एक और चीज, प्रीवियस वाला। तो इसका जो प्रीवियस है, हम्म, एक, हाँ, तो जो इस वाले जो नोड का, देखो ये जो नोड है, ये वाला नोड, इसका जो प्रीवियस है वो यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो मैं बोलूंगा इसका प्रीवियस ना यहाँ पे पॉइंट मत कर तू, उसको यहाँ पॉइंट कर, ऐसे, ऐसे पॉइंट कर इसको, ठीक है। तो बेसिकली आपका नोड, ये जो नोड 2 है, नोड 2 देखो, नोड 2 के पास ना इनकमिंग पॉइंटर है ही नहीं, मतलब आप नोड 2 पे पहुंच ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पर नोड 2 से आप 6 पे जा सकते हो, लेकिन नोड 2 पे पहुंचोगे तो 6 पे जाओगे ना, मतलब समझ रहे हो क्या, नोड 2 डिलीट ही हो गया एक तरह से। 4 हो गया है, 5 हो गया है, 5 से जब आप नेक्स्ट पे जाओगे आप 6 पे पहुंचोगे, 6 से प्रीवियस पे आओगे तो 5 पे पहुंचोगे। 2 का वो तोड़ दिया, हाथ पैर ही काट दी उसके, ठीक है, क्योंकि 5 से जो 2 पे जा रहा था वो ब्रिज ही तोड़ दिया है। 5 से 2 का कोई ब्रिज ही नहीं है, 2 से 6 का ब्रिज है, बट 2 पे पहुंचने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना, तो फिर 2 से 6 पे करना क्या है, वो है, वो हो नहीं हो एक ही बात हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, 6 से प्रीवियस पहले 2 पे, 6 से 2 ब्रिज आ रही थी, मतलब 6 से जो एक ब्रिज जो आगे जा रही थी नल को, जन्नुम में, एक ब्रिज आ रही थी पीछे 2 पे, वो ब्रिज भी तोड़ दी, वो ब्रिज जोड़ दी 5 को। तो क्या है वो 2 ऐसा कुछ तो बीच में अड़ा हुआ है, उसको उसको एक हाथ एक पैर है, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर नहीं है, एक हाथ एक पैर है, समझ में आ रहा है। तो एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको डिलीट करना ही बोलते हैं। वैसे तो है वो कोड के अंदर आके, बस डिलीट करना, अगर डिलीट करना है तो कुछ नहीं करना हमको। आप ना एक काम करो, आप एक बनाओ अलग सी, मैं भी बता दूंगा आपको, डिलीट करना अगर सबको सही सही में आपको उड़ाना है कि वो ऐसा हो ही ना, ऐसा कुछ भी। जब आपका सारा काम हो जाए ना, सारा काम करने के बाद क्या करना है आपको, सारा काम होने के बाद आप इस टू को किसी किसी एक पॉइंटर में स्टोर कर दो, मतलब आप बोल दो, मैंने बोल दिया, मान लो एक बनाया मैंने पॉइंटर हेल नाम का, हेल,
ठीक है, हेल में शो कर दिया 2 को, कर दिया शो। अब फिर आपको जो जो करना है, जो 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 ऑपरेशन करने कर लो। सारा ऑपरेशन करने के बाद आप लिख दो फ्री, फ्री हेल। ठीक है, हेल डिलीट हो जाएगा। अब हेल का वजूद ही खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा उड़ जाएगा वो। चलो दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। डिलीट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करना है मेरे को, पहले तो मुझे लगाना है फॉर लूप, राइट। एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप में क्या करूंगा मैं, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन वाई माइनस 1 एंड आई प्लस प्लस, राइट। Then I will be for like in this whole loop, the my temp will be just traversing, right? Temp का काम है traverse करना। Temp is equal to temp, temp dot temp का next, temp का next चला गया। temp का next, एक काम करो, एक बार आप मंजिल पे पहुंच गए, क्या करना है आपको, temp के next में, temp के next के अंदर आप डाल दो temp का next का next, ठीक है। और temp के next में क्या चला गया, temp के next का next, ठीक है। और टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस में, प्रीवियस में आप डाल दो टेम्प। सुनो, मैंने अभी क्या लिखा, इधर डायग्राम में देखो। देखिए कि मैंने टेम्प के नेक्स्ट में क्या स्टोर किया, टेम्प का नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब ये ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट यही था। अब मेरे को इसके प्रीवियस में 5 शो करना है, तो आई वुड नॉट राइट टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस, आई वुड राइट टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस। क्यों, क्योंकि ये जो है टेम्प का नेक्स्ट, अब टेम्प का नेक्स्ट हो गया है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। टेम्प के नेक्स्ट को मैंने क्या बोल दिया है, टेम्प का नेक्स्ट, तो अभी टेम्प का नेक्स्ट हो गया है ये। तो जब मेरे को इसके प्रीवियस में फाइल शो करना है, तो मेरे को टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस नहीं लिखना, टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस ही लिखना है बस, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस में डाल दूंगा टेम्प के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब एक बार देखते हैं इतना काम करता है कि नहीं, इसको एक बार रन करते हैं। कुछ एरर हुआ तो वॉइड डिलीट इनटू, अच्छा डिलीट नहीं हो रहा है, डिलीट एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड है, डिलीट नहीं यूज कर सकते आप डेल यूज करो तो ये काम करेगा। ठीक है, 4 5 6 नल, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं डी डॉट डेल दूंगा, डी डॉट डेल। और इंडेक्स नंबर 5 को हमको डिलीट करना है, ठीक है। 4 3, चलो 4 5 6, ठीक है, 3 बीच में और लग रहा है ना, तो इंडेक्स नंबर 0 1, इंडेक्स नंबर 1 पे जो है तो डिलीट कर दो भाई तुम। तो देखते हैं इसके बाद क्या आता है क्या। देखो 4 5 6 प्रिंट हो गया, ठीक है, 3 उड़ चुका है अब। सही बात है। अगर आप 1 की जगह 2 लिख देते तो 5 चला जाता और 4 3 6 आता। रन करो, 4 3 6 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया डिलीट का, डिलीट वाला कोड। अभी डिलीट हो गया, शो हो गया। एक काम करता हूँ, और एक कोड कुछ तो दिखाना था मेरे को। मेरे को जरा स्पेसिंग करो यार, समझ बहुत ऐसा खिचमन हो गया। और 1 2 लाइन की स्पेसिंग रखता हूँ हर एक फंक्शन के बीच में। इंसर्ट ऐड हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है, शो हो गया। अच्छा एक और चीज है इसके अंदर, मालूम है क्या, एक चीज और कर दिखा देता हूँ। अब इसमें ना अपन एक देखो, सिंगुलर सिंगुलर लिख ली इसके अंदर ना, रिवर्स अगर आपको देखना है कि देखो आप, एक दिमाग में आ रहा होगा ना यार, ये तो देखने में जो कोड है वो तो सिंगल इंग्लिश, मतलब क्या डबल ही बना है, पता कैसे चलेगा मुझे कि डबल ही बना है, मतलब ये तो काम सेम कर रहा है, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6 है, ये डबल ही बना है, कैसे काम करेगा। तो एक काम करता हूँ मैं एक बनाता हूँ फंक्शन रिवर्स नाम का, वॉइड रिवर्स, जो रिवर्स प्रिंट करेगा। रिवर्स कैसे प्रिंट करेगा दिखाता हूँ। कोड में पहले सेम इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ, कॉपी कंट्रोल सी, एंड इसको मैं करूंगा कंट्रोल वी। इसमें नोट टेम्प को मैं टेल पे कराऊंगा पॉइंट। सुनो करना क्या है मुझे, मैं पहले दिखाता हूँ। अगर मेरे को चेक करना है कि जो मैंने बनाया वो काम कर रहा है कि नहीं, सही में काम कर रहा है कि नहीं, आगे वाला मतलब मैंने जो एग्जीक्यूट करवाया है वो तो सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर मैं बोलता हूँ कि मैंने जो डबल इंग्लिश बनाया है उसके पास 2 2 पॉइंटर है, एक प्रीवियस भी है एक नेक्स्ट भी है। और जो मैंने सारे जो भी मैंने ऑपरेशन किए सब नेक्स्ट पे ही करते हैं, मतलब ऐसा दिखने में सब नेक्स्ट जैसा लग रहा है, कुछ प्रीवियस मतलब ऐसा कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा कि मेरे को लगे कि हाँ प्रीवियस वाला काम भी हुआ है मेरा। वैसे तो हो रहा है, देखो अगर आप एकदम एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग प्रीवियस वगैरह यूज करते हैं। अगर प्रीवियस यूज कर रहा हूँ, प्रीवियस सबके काम हो रहे हैं, मतलब प्रीवियस वाला पॉइंटर काम कर रहा है। बट स्टिल एक और एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो प्रीवियस नाम का जो ऑपरेटर है या जो पॉइंटर जो आपने बनाया है वो ऐसा वेस्ट नहीं जा रहा, वो भी काम आ रहा है। तो कैसे बताऊंगा मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल वी, पेस्ट हो जाए, कंट्रोल सी, अरे अरे कंट्रोल सी, अरे
अच्छा कंट्रोल नहीं दबा। ओ शिट, ये हो गया। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, पहला वाला जरा बड़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं। बट तो ये आपका हेड है, ये आपका टेल है। आपने जो इंग्लिश प्रिंट किया कैसे किया, आपने टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया। ठीक है, आपने बनाया पॉइंटर टेम्प, और उसको उसको आपने क्या किया, आपने उसको पॉइंट कराया हेड पे। ठीक है, उसको आपने कैसे पॉइंट कराया, हेड पे, हेड पे पॉइंट कराया। और फिर आपने उसको बोला जब तक ट्रैवर्स कराया, जब तक इसका जब तक टेम्प के जो नल ना हो जाए, नल ना हो जाए। तो आपने कुछ यू किए हैं, दिस इज व्हाट यू हैव डन। सी, टेम्प आपका यहाँ पे था, फिर उठ के यहाँ पे आया, इसका वैल्यू प्रिंट किया है ना। टेम्प क्या करते हैं अपन, टेम्प सी आउट टेम्प का डेटा, पहले हेड पे था सी आउट टेम्प का डेटा एंड टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। फिर चेक करोगे क्या आप नल पे पहुंचे हो, नहीं। अगेन सी आउट टेम्प का डेटा टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, अगेन चेक करो क्या आप नल पे हो, नहीं। तो सी आउट टेम्प का डेटा टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ पे भी आगे बढ़ो। मतलब पहले आप देखोगे क्या आप नल पे हो, नहीं। तो सी आउट टेम्प का डेटा टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे आप पहले देखोगे सी आउट, पहले आप यहाँ पे तो लूप भी पहले ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपके वाइल लूप में ऊपर कंडीशन ही लिखी है कि टेम्प शुड नॉट इक्वल टू नल। अब जैसे नल पे है, ब्रेक हो गया, बात खत्म। अब मैं क्या बोलता हूँ ना, आपको रिवर्स प्रिंट करना है तो आप एक काम करो, आप एक बनाओ टेम्प जो आप जिसको आप डालो स्टोर करो टेल पे, मतलब टेल पे आपने स्टोर कर दिया है अपने टेम्प को। अच्छा, टेल पे रख दिया, ठीक है। अब एक काम करो ना, टेल का डेटा प्रिंट करो। अभी आपके पास देखो, सॉरी, सिग्नल लिंक लिस्ट में तो आपको रिवर्स जाने की कोई ऑप्शन थी ही नहीं, बट इसमें तो है, डबल लिंक लिस्ट में आपके पास प्रीवियस पॉइंटर है। तो एक काम करो, टेम्प का डेटा प्रिंट करो और टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट में करो, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीवियस करो, मतलब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का प्रीवियस। तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे प्रिंट करोगे डेटा, फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प का प्रीवियस, यहाँ आओगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे। और हेड का प्रीवियस भी क्या होता है, नल ही होता है। ठीक है, हेड का प्रीवियस भी क्या होता है, नल होता है। जैसे अगर आपका टेम्प नल पे पहुंच गया, आप स्वैप कर जाओ, देखते हैं कोड में काम कर रहा है क्या नहीं। तो आपने टेम्प को पॉइंट कराया टेल पे, ठीक है, मैंने जस्ट लिखा है यहाँ पे टेल। ठीक है, यहाँ पे जिसको ये हेड वाले को कॉपी पेस्ट कराया था। तो टेम्प को पॉइंट कराया टेल पे, जब तक टेम्प इज इक्वल टू नल नहीं होता। तो सी आउट इज इक्वल टू टेम्प का डेटा एंड टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का प्रीवियस, नॉट नेक्स्ट, टेम्प का प्रीवियस चाहिए मेरे को भी यहाँ पे। तो टेम्प का प्रीवियस। तो अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो मेरे को क्या प्रिंट होगा, अगर मैं कॉल करूँ डी डॉट रिवर्स, डी डॉट रिवर्स। ठीक है, एक सी आउट देता हूँ बीच में ताकि नेक्स्ट लाइन में चले जाए अपन। तो देखो 6, पहले 4 3 6 था ना आपका लिस्ट, 4 3 6, उसका उल्टा क्या हुआ, 6 3 4 हो गया। तो ये भी एक चीज थी, मतलब जो आपने मतलब आप सादा कहीं पे नहीं कर पाते, राइट, मतलब बेसिक लिंक लिस्ट में तो नहीं कर पाते, क्योंकि डबल जी था इसलिए आप कर पाए। तो फिर ठीक है, अपना यहाँ पे डब्ल्यू इंग्लिश का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब आपको बस इसे देखो, जो आपके बुक में लिखा है ना, आपकी बुक में जो जो भी थ्योरी दिया है, तो 2 पेज का दिया हो या 200 पेज का दिया हो, टॉपिक्स तो यही होंगे यार, यही फंक्शन होंगे, इनको थोड़ा घुमा के देखो। अभी नॉलेज तो आ गया आपके पास, ठीक है, बेसिक कोर आ गया, थोड़ा ऐसा कुछ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी दिख जाए, सारे ही फंक्शन में पॉसिबली नहीं कवर करा सकता ना एक ही ऐसे लेक्चर में, समझ में आ रहा है आपको। सारे तो मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बहुत करा दिए, देखो यहाँ पे एक एक दो नहीं है, अच्छे खासे मैंने कराया, ठीक है। देखो 112 110 लाइन का कोड हो गया वो। तो ये आपका बिल्ड कॉन्सेप्ट मतलब स्ट्रॉन्ग कर दिया, कुछ आएगा भी एक्स्ट्रा तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसी बात है कि कुछ एक्स्ट्रा आ भी गया तो समझ में आएगा, हाँ ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो, अभी आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। फिर अपन सर्कुलर स्टार्ट करते हैं, तो मैं अभी टाइमर लगाता हूँ 5 मिनट का, और 5 मिनट के बाद अपन मिलते हैं फिर वापस। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पहले मैंने तो पूछा ही नहीं यार, सीधा ब्रेक पे जा रहा हूँ, समझ में आया यहाँ तक। हाँ। आपको को समझ में आया, श्रुति आपको नहीं आया क्या समझ में आज, श्रुति नहीं है लग रहा है। हाँ, क्लियर है। ओके, ठीक है, फिर अपन एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर आप वापस आएंगे।
ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं वापस। आ गए क्या सब दोनों? प्राप्ति श्रुति हो आप दोनों भी? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक सेकंड में, व्हाइट बोर्ड कहाँ है? मेरा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। लेकिन मैं कंपाइलर का टाइप खोलूँ नया, ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर। मुझे यहाँ पे ना, एक सेकंड, मेरा स्क्रीन शेयर हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा शायद। नहीं। ठीक है, अब दिख रहा है ना? ओके ओके। अभी अपना जो टॉपिक है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। देखो, सर्कुलर लिंक लिस्ट में दो चीजें होती है, जो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है या तो सिंगुलरी सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। एग्जाम में आपको दोनों में से किसी का कोड नहीं पूछेंगे, बट फिर भी अपन दोनों ही तो नहीं करेंगे, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट देखते हैं। क्योंकि सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जैसे कि अपने जो सिंगली लिंक लिस्ट देखा था वो कैसे काम कर रहा था। मान लो ये आपका लिंक लिस्ट है एक, ये आपका एक नोड है भाई तू। हाँ, एक ये नोड बनाता हूँ मैं अच्छे से पहले, ये बन नहीं रहा। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल वी। ओ वाह, ब्यूटीफुल। क्या है ये? अरे क्या सही दिख रहा है यार। ओ, ये कैसे हो गया ये? छोड़ जाने दो। कंट्रोल है, बैकस्पेस। ठीक है, तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है द सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो उसमें काम कैसे करता है। देखो, मान लो ये एक मेरा नोड है लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगल लिंक। ठीक है, सिंगल ही बना रहा हूँ, सिंगल ही लिंक लिस्ट। ये तो दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। क्या कभी यार, ये तो बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभी एकदम शिट हो जाता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलो, इतने काफी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अपना जो सादा लिंक लिस्ट था, अबे तेरी, जो सिंबल जो अपना सादा लिंक लिस्ट था वो कैसे काम करता था। वो कुछ ऐसे काम करता था कि इसका नेक्स्ट ये होगा, इसका नेक्स्ट ये होगा, इसका नेक्स्ट ये होगा, इसका नेक्स्ट नल होगा। है ना? ये था अपना आम जिंदगी। ठीक है, मेंटल जिंदगी मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर आपका जो लास्ट नोड होता है ना, ये वाला नोड, ये जो पॉइंट कर रहा होता है वो इसको पॉइंट कर रहा होता है, वापस पहले वाले नोड को। भाई तू, हाँ ये एकदम बेस्ट, यही चाह रहा था मैं। एकदम सेम जैसे चाह रहा था वैसा बन गया। तो ये जो है ना, ये जो चीज बनाई मैंने, ये हुई आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका हेड है और ये आपका टेल है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि टेल का नेक्स्ट नल नहीं है। इस केस में अगर आप देख रहे होगे, जो यहाँ पे टेल का नेक्स्ट जो है वो हेड है। इतना ही फर्क होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। टेल का नेक्स्ट होता है हेड। ठीक है, अब ऐसे में ना ट्रैवर्स करना बहुत हार्ड होता है। क्योंकि ट्रैवर्स करना हार्ड है मतलब क्या, अब ऐसे आप जब ट्रैवर्स करते हो, ट्रैवर्स कैसे करते हो, आप एक टेम्प बनाते हो, टेम्प को पॉइंट कराते हो हेड पे, राइट, और फिर आप इसको आगे बढ़ाते हो, और आपका कंडीशन क्या होता है, वाइल द टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। इस केस में टेम्प का भी नल होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नल कुछ है ही नहीं। आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, नल तो कुछ है ही नहीं। तो जब आप ऐसा कुछ लिख दोगे ना कोड डिस्प्ले का, तो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा आपका प्रोग्राम, कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे कुछ तो दिखेगा आपको एकदम इन्फिनाइट लूप में चला गया है। ठीक है, बेसिक मैं भी क्या बताऊं यार, मैं ना अभी यहाँ पर सब कुछ सेम है यार। मतलब ज्यादा कुछ सर्कुलर लिंक लिस्ट जैसा है, बहुत इतना मिलता है कि चलो मैं सीधा कोड में दिखाता हूँ। अब मैं करूंगा डायग्राम, मैं ट्राई करूंगा डायग्राम जब जरूरी हो तभी बनाऊं, क्योंकि यार अब तो सब देख लिया। आप ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया यहाँ पे है, कुछ होगा तो मैं बता ही देता हूँ। ऐसा कुछ काम चोरी नहीं करूंगा। बट देखो, सेम ही है। देखो, क्लास नोड होगा इसमें भी अंदर। क्लास नोड के अंदर क्या होगा, अब बताओ, मुझे खुद ही बता दो। सिंगली लिंक लिस्ट वाला बना रहे हैं तो वही है, बेसिक कुछ नहीं है, जैसे पहले था वैसा ही है। इसमें एक इंटर डेटा होगा और एक नोड नेक्स्ट होगा, कुछ नहीं है। और नोड नेक्स्ट, ठीक है। फिर आप एक बना लो आपका क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टर बना लो। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक इंट
डी नाम का दे दो वेरिएबल, तो आपके डेटा में आप डी पास करा लो, और आपके नेक्स्ट में आप दे दो नल, दे दो नल। ठीक है, दे दिया नल। अब एक काम करो, अब एक बनाओ वॉइड, वॉइड नहीं क्लास बनाओ, क्लास सर्कुलर, एस एस एल एल बनाया क्लास। इस क्लास के अंदर ना आप पब्लिक सेक्शन के अंदर, पहले आपके दो नोड है आपके पास, जो है हेड और टेल। तो एक नोड हेड बनाओ, जब कुछ नहीं होता तो ये लोग नल पे पॉइंट कर रहे होते हैं, हमको पता ही है राइट। तो नल। और आपका जो नोड टेल होगा, वो भी कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, सेम नल पे ही पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये नल ब्लू कलर में क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इसके एल छोटे हैं। चलो, अब मेरे को चाहिए, समझो समझो मेरे को में ना वही करना है, पहला जो मेथड है मेरा वॉइड ऐड नाम का। चलो मैंने लिखा वॉइड ऐड। अभी वॉइड ऐड मतलब क्या, मुझे एक वेरिएबल पास करना होगा int x नाम का। ठीक है, जब मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ये क्या करेगा ना, ये एंड में ऐड करवा देगा, मैं जो भी ऐड करूंगा ना लास्ट में जाके गई तो एंड में ऐड करवा देगा। तो पहले तो बनाऊंगा एक नोड, नोड पॉइंटर n इज इक्वल टू न्यू नोड, और नोड के अंदर मैं दे दूंगा, क्या दे दूंगा, x। तो मेरा एक नया नोड बन गया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा हेड, अगर मेरा हेड जो है, इफ माई हेड इज इक्वल टू नल, मतलब मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उस केस से मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को अपने हेड को बोल देना कि जो मेरा हेड होगा ना, जो हेड होगा वो पॉइंट करेगा एन को, जो मेरा टेल होगा ना वो भी पॉइंट करेगा एन को। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो मेरा टेल का नेक्स्ट है ना, जो मेरा टेल का नेक्स्ट है ना, वो पॉइंट करेगा हेड को, क्योंकि भाई सर्कुलर है ना। अगर एक भी नोड है, अगर एक भी नोड है आपके पास, तो आपको जो आपका जो जो प्रॉपर्टी है सर्कुलर वाला, वो तो, और जैसे कि समझो एक ही नोड बनाया है मैंने, ठीक है, अब ये नोड है। ठीक है, तो आपका हेड किधर है, यही है। आपका टेल भी क्या है, यही है। आपका टेल का नेक्स्ट क्या होगा, यही होगा, ऐसे। समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि हेड का नेक्स्ट जो है, सॉरी जो टेल का नेक्स्ट है हेड को ही पॉइंट कर रहा है। अगर दो हो गए तो एक, दो, इस केस में इसका नेक्स्ट यहाँ जाएगा, और इसका नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, चमक गया होगा एकदम। अरे फिर से यार, मेरा क्या होता है मालूम है क्या, आप मैं तो देख रहा हूँ कि आपको दिख नहीं रहा, जो मैं सफर कर रहा हूँ, मेरा ना जहाँ पे माइक अनम्यूट करना होता है, कैमरा चालू करना होता है, वो आइकन इतना बड़ा है कि मेरे टैब छुप जाते हैं सारे, और मैं मूव ही नहीं कर पाता इस आइकन को यहाँ वहाँ। और अभी वही हो गया मेरे साथ। हाँ चलो, अब दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हेड अगर नल है तो चीजें ऐसी होंगी, ठीक है, हेड में डाल दो एन, टेल में डाल दो एन, और टेल के नेक्स्ट में डाल दो हेड। पर अगर हेड नल नहीं है तो क्या, हेड अगर नल नहीं है तो क्या, तो कुछ नहीं। तो फिर तो क्या करना है आपको, तो आपको ऐसा करना है कि आप क्या करो, एल्स केस में आप ऐसा कर दो, एल्स केस में आप ये कर दो, आपने एक नया नोड लाया। ठीक है, जैसे जैसे सिंगल इंग्लिश से किया था ना स्टार्टिंग में, तो कुछ कुछ वैसा ही करना है, कुछ कुछ क्या शायद पूरा ही वैसा करना है, देखते हैं। पहले आपने क्या करना है कि आपको एंड में ऐड करना है ना, तो आप क्या करो, आप टेल के नेक्स्ट में, टेल के नेक्स्ट में टेल के नेक्स्ट में आप एन को ऐड कर दो। टेल के नेक्स्ट आप एन को ऐड कर दो, आपने कर दिया टेल के नेक्स्ट में एन को ऐड। ठीक है, सही है। अब आप एक काम करो, टेल को पॉइंट करा दो एन को, है ना, मतलब पहले आपका नोड था, उस नोड का कुछ तो हेड रहा होगा, कुछ तो टेल रहा होगा। अब जो नया नोड आया है वो इस टेल के नेक्स्ट में जाएगा। थम्स अप दे दो, थम्स अप। सही है बोल रहा हूँ, सही है ना। आपका हेड था, आपको उल्टा दिखता है, चलो आपका आपके लिए शायद ये हेड होगा राइट। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, ये हेड होगा आपके लिए, शायद से ये हेड होगा, ये ये टेल होगा। सब दो ही नोड है सपोज, तो ये टेल है आपका। कोई नया नोड आया तो कहाँ जाएगा, टेल के नेक्स्ट में जाएगा, तो टेल के नेक्स्ट में मैंने डाल दिया एन। तो अगर टेल के नेक्स्ट में एन चला गया है तो टेल का होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ पे, तो टेल को डाल दो एन पे, तो टेल भी एन को पॉइंट कर रहा है। और टेल का नेक्स्ट क्या पॉइंट करेगा, हेड को, तो वो लाइन लिख दो वापस, टेल का नेक्स्ट, टेल का जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट है, अबे टेल का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा हेड को। ठीक है, देखते हैं काम करता है क्या ये। मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक एस एल एल का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट एस, एंड एस डॉट एड में मैं डाल दूंगा 5। और देखते हैं इसको एरर आता है कि नहीं आता है, अगर एरर आया तो अपन सॉल्व कर लेंगे। पहले तो देखना पड़ेगा एरर आया, चलो एरर आ गया है। एरर ये आया कि यहाँ पे कोलन नहीं दिया है, सिंटेक्शियल एरर। तो एरर तो नहीं है, ठीक है। अभी बनाऊंगा मैं वॉइड डिस्प्ले, वॉइड वॉइड शो बनाता हूँ, ठीक है, वॉइड शो। शो में कुछ नहीं करना है यार, वही है, सेम इम्प्लीमेंटेशन है। आप एक बनाओगे
नोड नोड पॉइंटर नोड पॉइंटर टेम्प एंड अभी चलो अभी के लिए मैं टी रखता हूँ टी, ठीक है, नोड पॉइंटर टी जो पॉइंट करेगा हेड को। ठीक है, देखो अगर आपने वैसे लॉजिक लगाया ना जैसे आपने आज तक लगाया है, लॉजिक वही हल्का थोड़ा यहाँ वहाँ करना है, बट अगर सेम टू सेम लगा दिया तो देखो क्या होगा। मैं बोलूंगा वाइल हेड इज नॉट, हेड नहीं टेम्प, टेम्प के नहीं टी है यहाँ पे, टेम्प इज सॉरी टी इज नॉट इक्वल टू नल, टी इज नॉट इक्वल टू नल। क्या करना है भाई, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को सी आउट करना है टी का डेटा, सी आउट टी का डेटा एंड उसके बाद तू क्या कर, एक स्पेस दे दे एंड स्पेस देने के बाद तू आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा मतलब टी इज इक्वल टू टी का नेक्स्ट। ठीक है, ओके, देखते हैं काम करता है क्या। मैं बोलता हूँ एस डॉट शो, एस डॉट शो, मैं रन करता हूँ, क्या मैंने रन, ये देखो इसको बोलते हैं लूप, मजा आ गया, देखो लूप बन गया, देखो फाइव 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 फाइव, कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा लूप, आप सो जाओ उठ जाओ, आपको कॉलेज का डिग्री खत्म हो जाएगा, ये लूप चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया है ना कि आप बोलते हो कि टेम्प का नेक्स्ट शुड नॉट इक्वल टू नल, उसको नल मिल ही नहीं रहा है, तो आपका लूप बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, आप जाते हो फाइव पे, फाइव से फिर आ जाते हो फाइव पे, फिर आ जाते हो फाइव पे, फिर आ जाते हो फाइव पे, फाइव पे फाइव पे फाइव पे, और फाइव फाइव प्रिंट हुए जा रहा है हुए जा रहा है हुए जा रहा है। मेरा आवाज और मेरा वीडियो का जो स्क्रीन है वो लैग हो रहा है कि सिंक में चल रहा है? मेरे फोन में तो खतरनाक लैग हो रहा है, आपके पीसी पे लैग हो रहा है कि सही चल रहा है सब? सही चल रहा है बोला क्या श्रुति, आपका आवाज नहीं आया। सही चल चलो रहा है। ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है, तो एक काम करता है, नोड पॉइंटर टी में हेड है ना, अभी इसका सोल्यूशन क्या है देखो, इसका मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या बोलता हूँ कि नोड का जो पॉइंटर है ना, ये जो टी है ना टी, पता है कब तक चलेगा? जब तक वो हेड पे ना पहुंच जाए, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तब तक चल भाई, अब इसमें मेरे को दिखाना पड़ेगा मेरा व्हाइट बोर्ड, ये देखो मैं बोलता हूँ, सबसे मेरे पास दो नोड है, एक ये नोड है, कंट्रोल जी, लेट मी यूज सम प्रॉपर शेप्स, एक ये नोड है, एक ये नोड है, क्या हो जाता है इनको बीच बीच में भाई तुम लोग को? हाँ, एक ये नोड है, तो क्या है ये, चलो ठीक है जाने दो, काम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, ये तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारा टेल है, और टेल का नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा हेड है। तो एक काम करो ना, तुम एक काम करो, तुम ट्रैवर्स करो, टाइम को यहाँ लेके जाओ, फिर टाइम तुम्हारा यहाँ पे आएगा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, टाइम तुम्हारा, अबे तेरी, यहाँ से इधर आओ, यहाँ से यहाँ पे आओ, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से तुम कहा जाओगे यहाँ पे जाओ, चले जाओगे बस हेड पे, जब फिर हेड पे चले जाओगे ना तो स्टॉप कर जाना, तो मैं वही लिख रहा हूँ कोड में कि टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड, तब तक चल। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो हेड, स्टार्टिंग में आप हेड पे हो, स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप प्रिंट ही नहीं कर पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड, और टेम्प खड़ा ही हेड पे, तो शुरुआत होते ही खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, टेम्प को ना हेड पे मत प्रिंट कर, टेम्प को आप हेड के एक एक आगे खड़ा करवा दो, टेम्प इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट। तो अभी टेम्प हेड से एक आगे खड़ा है, मतलब टेम्प कहाँ खड़ा है, टेम्प खड़ा है यहाँ पे, टेम्प किधर खड़ा है, यहाँ पे, इधर खड़ा है टेम्प। तो टेम्प पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, पहले इसे करेगा, फिर आगे बढ़ेगा ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फिर जैसे आगे बढ़ेगा हेड पे आ जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम ये है कि आपने हेड का तो प्रिंट ही नहीं किया ना, हेड का तो प्रिंट हुआ ही नहीं इस चक्कर में, क्योंकि आपने स्टार्टिंग ये प्रिंट करना, टेम्प आपने स्टार्ट ही कहाँ से किया, आपने स्टार्ट यहाँ से कर लिया। तो एक काम करो, इस केस में बस एक लाइन लिखूंगा मैं, एक लाइन एक्स्ट्रा क्या लिख दूंगा मैं ना, अलग से एक्सप्लिसिटली मैं लिख दूंगा हेड का डेटा, मतलब सी आउट हेड का डेटा, मैंने खुद से प्रिंट कर दिया, बस सिर्फ हेड का डेटा, क्योंकि टेम्प तो खड़ा ही है, हेड के बाद तो टेम्प टेम्प देख लेगा, हेड के बाद मेरे नोड में 2 हो या 200 हो टेम्प देख लेगा, लेकिन हेड का वो नहीं देख पा रहा, हेड से ही इश्यू है ना। तो मैंने बस हेड का डेटा प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर टेम्प अपना काम कर देगा। तो अब देखते हैं ये काम करता है क्या, रन कराते हैं इसको। देखो 5 प्रिंट हो गया, है ना, 5 प्रिंट हो गया। तो एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ पे एरो दे देता हूँ, तो उसको मैं प्रिंट करूँ,
तो इसको मैं देखो 500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लास्ट में नल नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना लास्ट हर हर बार मैंने यहाँ पे नल लिखा था, आज नल नहीं लिखूंगा। आज अगर नल लिखूंगा तो मैं नल नल कुछ, क्योंकि नल तो होता ही नहीं यहाँ पे, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, मैं ऐसा बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ एरो। मतलब इसका एरो का मतलब है कि, इस एरो का मतलब है कि अभी 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 भाई तू चला वापस जा, वापस रिवर्स के अंदर, ठीक है। इस एरो का मतलब है कि रिवर्स, मतलब इसके बाद वापस रिवर्स। अब तेरा एंड है तो वापस स्टार्टिंग में चला गया यहाँ से। मैंने खुद से ऐसा कुछ बुक में देखो, 5 के बाद रिवर्स। अभी इक्वल टू का साइन से बेटर लगेगा, मैं ऐसे ही दे दूँ सादा अपना, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक काम करता हूँ ना, एक काम करता हूँ और कुछ ऐड करता हूँ, एस डॉट एड 6 देता हूँ, एस डॉट एड 7 देता हूँ, एस डॉट एड 8 देता हूँ। बहुत हो गया, सो अब इसको रन करता हूँ। तो देखो 5 6 7 8, और फिर आपका ये एरो, मतलब आप वापस स्टार्टिंग में चले गए। तो देखो ये हो गया इंसर्ट का, इंसर्ट वाला फंक्शन हो गया। अब इसमें ना मैं सारे इंसर्ट वाले, मैं सारे नहीं बताऊंगा, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट ये, इंसर्ट एट। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे बताओ, क्योंकि देखो मेरे को नहीं लग रहा अभी, क्योंकि देखो पूरा स्पून फीड नहीं करना चाहिए ना, कुछ तो दिमाग आपको चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट से बहुत मिलता जुलता टॉपिक है आपका, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है। अगर नहीं आया तो फिर मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि आना चाहिए, ठीक है। और अभी बता के भी मेरे को लग रहा है अगर सारा बता के एक साथ फायदा नहीं, क्योंकि मैंने अभी सिंगली का बताया पूरा, डबली का बताया पूरा, सर्कुलर का मैंने एक तो बता दिया इंसर्ट वाला, ठीक है, शो का भी बता दिया मैंने। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, देखो कैसा कुछ बहुत ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना है आपको, हो जाता है यार, थोड़ा थोड़ा हाथ हाथ के में दिमाग, हाथ के दिमाग चलना, दिमाग से पहले हाथ ही सोच लेगा आपके, जब आप टाइप करोगे तो मैं ये जो आगे के जो टॉपिक्स है मैं आपको छोड़ा प्रैक्टिस के लिए, इसमें आपको क्या ही करना है अभी देखो। इंसर्ट, ये वाला इंसर्ट हो गया है, एंड वाला आपको एक बिगिनिंग का बनाना है और एक मिडल वाला बनाना है, दो मेथड्स आपको, दो फंक्शन करने हैं। ट्राई करो, होता है तो, नहीं होता है तो मैं हूँ यहाँ पे। इसके अलावा जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो है, एक सेकेंड, वो टॉपिक है अपना, क्या था वो टॉपिक का नाम, पॉलिनोमियल था कुछ तो, पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। अब पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट करने के लिए क्या करते हैं उसमें, एक काम करता हूँ, आजकल आज का टॉपिक इधर ही खत्म करता हूँ, ठीक है। काम है भी घर पे एक, मैं अभी करूँगी, मैं शाम को करूंगा ना, अभी निपटाता तो कि मैं शाम को लेक्चर ले पाऊँ वापस। मैं शाम को लाइव आ पाओगे या नहीं मुझे पता नहीं, बट वो टॉपिक बहुत इजी है, मतलब इजी, मतलब जो ये टॉपिक जरा हार्ड थे मैंने कवर करा है, वो टॉपिक बहुत इजी है, थ्योरेटिकल टॉपिक एकदम, उसमें कोड वगैरह नहीं है कुछ, ठीक है। तो मैं लिंक भेजूंगा वापस, वो काम करने के बाद अपना, अगर आप आ सकते हो तो आप आओ, नहीं तो उसका मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, चलेगा आप लोग को, क्योंकि वो टॉपिक, दो टॉपिक बचे, एक जनरलाइज लिंक लिस्ट और एक पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक समझ में आया है कि आपको जो अभी तक हमने पढ़ा है, डबल ई, सर्कुलर एंड सिंगल, यहाँ तक समझ में आया है क्या, बताओ। यस। हाँ। ठीक है फिर अभी एंड करते हैं आज का सेशन, 2 घंटे का, 148 140 का हो गया है ना, ठीक है। तो इसका मैं डाल दूंगा यहाँ पे लिंक, इसका कोड का मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। फिर एंड करते हैं, कोई अगर आप कुछ डाउट है तो आप यू कैन स्टे और एल्स यू कैन लीव। सर्कुलर क्यू का भी कुछ ऐसे ही है ना? सर्कुलर क्यू का भी ऐसे ही है, तो जब क्यू पढ़ेंगे तब तो देखेंगे, ऐसे ही है, काफी काफी ऐसे ही है।